बोल जा रहा हूँ ना, ये वर्ड जिंदगी में जो समझना चाहता है ना यार, ये छोटा सा वर्ड लिखा मैं, बिग थिंकर, बड़े टारगेट बनाइए जिंदगी में, बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच निपटा देगी कहानी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बड़ी सोच लेके आई, आपको बिग थिंकर होना पड़ेगा। ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी एक्टिविटी में, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में फंस के पूरी जिंदगी ऑर्डिनरी तरीके से मर जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिंदगी में बहुत कुछ करता है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच भी अपने अंदर डेवलप करो। मैं बोला ना कि विलेज वाला लोग, कल ही उदाहरण दिया था, विलेज वाला लोग बाग और शहर का जो लोग बाग है, ये अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाती है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको बोला वो चीज आप कर दो, ये मत सोचो कहाँ से लेके आओ। आपका मेरे जैसा कंडीशन नहीं है सर, समझ में रहा ना? आपको वो चीज करनी है। आप सोचोगे मेरे पास पैसा नहीं था, क्या नहीं था? मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास मान लेते ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ना पैसा नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ। और आगे जो भी करोगे, अभी जो भी करोगे आगे पैसे के लिए कर रहे हो ना। यस सर। आपका दोस्त का बर्थडे होता, आपके दोस्त का बर्थडे होता सर, आप झूठ बोल रहे हो मेरे से कि पैसा नहीं है। आपने अरेंज करने की कोशिश की और पैसा तो था, लेकिन आपका दिमाग क्या बोल रहा है, अभी रुक जाओ, ठीक है सर, 2-4 दिन बोलेंगे, 5 दिन बोलेंगे, ठीक है, हम बचपन से लेकर अभी तक बेशरम है तो यस यू नो। मैं आपको बता दिया, गांव का लड़का हो या लड़की हो, क्या बोला मैं? गांव का लड़का हो या लड़की हो, इनका दिमाग में एक ही चीज सेट रहता है, कोई भी चीज चलने से अगर हो जाए तो ठीक है, किस लिए ये चीज करे। समझ में आ रहा ना मेरा? यस। मतलब जब मेरे को बोला क्या यूनिफॉर्म का, तो मैं मम्मी को बोला कि मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए। मम्मी मेरे को बोला ठीक है, कौन से कलर का तेरा ये सब कुछ है? बोला बेटे इस कलर का तो पापा का पैंट है, ठीक है, और मैं भिजवा देती हूँ तो वो करा लेना। समझ में आ रहा ना? बोला पापा जी का पैंट है, मैं भिजवा देती हूँ, तो थोड़ा सा उसको सेटिंग वेटिंग करा लेना। दूसरा चीज, मैं अपनी मम्मी से मांगू 500, मम्मी मेरे को दिया करती थी 300। मैं आपको बता दिया, एक इंसान गरीब सोच से नहीं होता है, सॉरी पैसे से नहीं होता है, बल्कि सोच से गरीब होता है। पैसा आपका जेब में है, आप क्या समझ रहे हो ऐसा हो गया ना साहब। एक इंसान गरीब किस चीज से हो रहा है? उसका सोच गरीब है। क्या गरीब है सर? सोच गरीब है। बार बार क्यों बोल रहा हूँ? गांव का इंसान रखे हुए पैसों पर भरोसा करता है, रखे हुए पैसों पर भरोसा करता है, और शहर का इंसान लगाए गए हुए पैसों पर भरोसा करता है। गांव का इंसान रखा है पैसा बोलेगा, लेकिन पैसा लगाया है ये शहर का इंसान जानता है। शहर के इंसान के पास 2-4 लाख 3 लाख रखा हुआ नहीं रहेगा। गांव का इंसान के पास 2-4 लाख 5 लाख होगा, फिर भी एवरी टाइम नेचर को, प्रकृति को एक चीज बोलता रहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। समझ में रहना? आप दरअसल अपने आसपास का एनवायरनमेंट को भी ये बता रहे होते हैं कि आपके पास में पैसा नहीं है। पैसा है लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हो? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये खुद को बता रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, और आपके पास वाकई में पैसा नहीं होता है। अब आ रहा मेरा बात समझ में? क्यों गांव का इंसान पीछे रह जाता है? ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए जैसा पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, ठीक है, मेरा सरकारी जॉब नहीं लग रहा है। बात समझ में है? तो वो वापसी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद
गांव में जाके खेती करने लगता है, लेकिन वही एजुकेशन अगर शहर के बच्चे का है ना, तो वो किसी भी जगह पे जाके किसी भी जॉब को शुरुआत कर लेता है, चाहे वो किसी बड़ा सा कंपनी में या छोटा सा कंपनी में एज अ वाइफ सेलर का काम क्यों ना करे, डीलिंग का काम क्यों ना करते। यस या नो? वो कभी बैठता नहीं है। मैं बोला ना, गांव के लड़के का पहले से ही माइंड सेटअप है कि अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे, खेती कर लेंगे। देन पहले से ही माइंड सेटअप है कि शहर का लोग जो अभी गांव से उठ के छतरपुर में आ गया ना, इनका माइंड सेटअप होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, देन हम ये कर लेंगे, नदी से बालू निकालेंगे। अरे क्या नौटंकी लगा के रखेंगे। यस या नो? मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एंड लोग बाग दूर तक का नहीं देख पाते हैं। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो दूरदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए सर। दूरदर्शिता समझ रहे हो ना? नजरिया बहुत आगे तक का लेके चलना पड़ेगा। दूरदर्शिता अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। हम ज्यादा दूर तक देख ही नहीं पाते, बड़ी सोच ही नहीं पाते, इसलिए हम वहीं निपट जाते हैं। आपको एक चीज मैं बोला यार, 500 रुपए का शूज आएगा, मैं आपको 1000 रुपए का ड्रेस कोड कंप्लीट करने के लिए बोला, 1500 रुपए का टास्क दिया था आपको कि आपको ये 1500 रुपए 24 आवर के अंदर खत्म करना। यस या नो? आप 1500 रुपए का ये सोचते कैसे होगा? आपने सोचा क्या आपने? लिखो स्टोरी माइकल जॉर्डन। किसके बारे में? माइकल जॉर्डन। स्टोरी लिखो माइकल जॉर्डन के बारे में। ठीक है, देखो, जब तक आपका ब्रेन को आपका जंजीरों से नहीं तोड़ देता ना, तब तक आप हार्वर्ड में भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए चले जाओगे तो भी वहां से निकलने के बाद पता क्या बोलोगे? सरकारी जॉब चाहिए। हाँ, कुछ लोग भाग का दिमाग बंधा हुआ है ऑलवेज। इसके अलावा लोग ऑप्शन ही रखता कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। माइकल जॉर्डन एक गरीब घर का बच्चा, ठीक है, माता पिता की 3-4 संतानें, ठीक है, पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी क्या होता है, माइकल जॉर्डन का पिताजी को अपना परिवार को चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा उनका इतना बड़ा जॉब नहीं था, तो वो अपने परिवार को चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था उनको। तो उन्होंने एक दिन अपने बड़े बेटे यानी कि माइकल को आवाज लगाई और माइकल को बोला, बेटा माइकल, बोला जी पापा। बोला एक टी शर्ट कितने का है? बोला पापा $1। बोले जाओ इसे $2 का बेच के आओ। ठीक है, माइकल ये नहीं बोला ये नहीं हो सकता, बल्कि वो ये सोचने लगा कैसे होगा। क्या सोचने लगा? कैसे होगा। ठीक है, अभी उसने ये सोचा और टी शर्ट को बहुत अच्छा तरीके से धुलाई किया, देन उसके ऊपर बढ़िया तरीके से प्रेस किया और उसको लेके गया मार्केट में और जाके घर घर जाके बोला $2 में टी शर्ट, बहुत अच्छी, $2 में टी शर्ट, $2 में टी शर्ट। उसे 6 घंटे लग गए, 100 से ज्यादा घर में जाके नॉक करके बोल के आया $2 की टी शर्ट, $2 की टी शर्ट, बहुत यूनिक टी शर्ट है, $2 की टी शर्ट, $2 की टी शर्ट। ऐसा जाके 6 घंटे में माइकल जॉर्डन $1 की टी शर्ट $2 में बेच के आया। समझ में आया ना? रात को शाम को जब घर पहुंचा, उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ? बोला पापा जी ये है $2। समझ में आया ना? पापा खुश हुआ, बोला बहुत अच्छे। ठीक है, देन सुबह होती है, सुबह उनके पिताजी फिर से आवाज लगाते हैं, बेटा माइकल। बोला जी पापा। बोले बेटा टी शर्ट कितने की है? बोला पापा $1। बोला जाओ इसको $10 की बेच के आओ। कितना का बेच के आओ? बोला जाओ $10 की बेच के आओ। माइकल ये नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता है, वो ये सोचा कैसे होगा। क्या सोचा? कैसे होगा। समझ रहे हो? कैसे होगा। अभी क्या हुआ, माइकल ने क्या किया, अपना दोस्त का मदद से टी शर्ट पर मिकी माउस का टैटू बहुत अच्छा तरीके से चिपका दिया। देन बहुत अच्छा तरीके से प्रेस से टी शर्ट को धुलने के गया। एंड माइकल ये जानता था कि बच्चों की पसंद है आज की डेट में मिकी माउस, देन डक। ठीक है, छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र थी
लगभग 9 ईयर या 8 ईयर का बच्चा था माइकल जॉर्डन। अब वो गया इधर मार्केट में, स्कूलों में जाके बाहर खड़ा हो गया, बोला कि टी शर्ट मिकी माउस का टी शर्ट ओनली को $10 $10 $10। और माइकल को 2 घंटे लगे। एक बच्चे ने जिद कर दी पिताजी से कि मुझे तो मिकी माउस का ये टी शर्ट चाहिए, ये टी शर्ट चाहिए। एक छोटे से बच्चे को स्कूल के सामने, ठीक है, टी शर्ट बेचते हुए देख उसके पिता ने, ठीक है, बच्चे की ख्वाहिश पर पूरी कर दी और $10 उसने माइकल को एक्स्ट्रा दिया, यानी कि 10 का जगह $20 लेके आया। और वो आदमी बोला तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आके घर में बोला बेटा आ गए? बोला जी पापा। बोला क्या हुआ? बोला पापा टी शर्ट सेल कर दी, $10 टब भी मिले, यानी कि $20 जी है पिताजी आपके हाथ में। पिताजी की आंखों में नमी थी, उन्होंने बोला कि बेटा बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। रात बीत गई, सेकंड थर्ड डे होता है। बोला बेटा माइकल, बोला जी पापा ये टी शर्ट कितने का? पापा $1 का। बोला जाओ $200 की बेच के आओ। कितने का बेच के आओ? जाओ $200 की बेच के आओ। वो लेके चला गया वो टी शर्ट। उसी समय उसने पेपर में पढ़ा था कि हॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री प्रेजेंट टाइम पर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में आई है। कितना? एक शहर में आई है। जाके ट्रेन उसने पकड़ ली और वो चला गया 200 किलोमीटर दूर। वो जहाँ पर हीरोइन का इवेंट्स बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा था। लाइटिंग फाइटिंग दुनियादारी, गार्ड्स, आर्ट्स, पुलिस, मीडिया सब कुछ मौजूद था। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 9 साल ऐसे ऐसे करके बीच में घुस गया और गिर गया लड़की के पैरों में। और वहां पे बोले लगा कि आपका ऑटोग्राफ लेके ही जाऊंगा, ऑटोग्राफ लेके ही जाऊंगा। पुलिस वाले माइकल को ले जाने लगे। उस हीरोइन ने हाथ दिया छोटे से बच्चे को ऐसा देखते हुए, आई एम अ बिग फैन फॉर यू मैम, प्लीज ऑटोग्राफ सिग्नेचर माय टी शर्ट। दिया सिग्नेचर करके उसने बाहर गया और चिल्लाने लगा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम हॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री का ऑटोग्राफ दिया हुआ टी शर्ट ओनली फॉर $200। जब उसकी ऐसे आवाज सुना तो पीछे से आवाज आई, मैं $400 देता हूँ। फिर आवाज आई, मैं $800 देता हूँ। फिर आवाज आई, मैं $1200 देता हूँ। फिर पीछे से एक लड़के ने आवाज दी, $2000 टी शर्ट तो मैं ही लूंगा। बोला ठीक है टी शर्ट आपकी हुई, ठीक है। $1 की टी शर्ट $2000 में बेच के आया। पिताजी से मुलाकात किया, बोला पिताजी, बोला हाँ हो गया। $1 की टी शर्ट $2000 पिताजी के हाथ में जब उसने थमाए, पिताजी रोने लगे, गले से लगाया और बोला तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। वही बच्चा जो 9 ईयर का था आज बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। और सबसे ज्यादा संपत्ति अगर स्पोर्ट में किसी के पास है तो उस इंसान के पास है, जिस इंसान का नाम माइकल जॉर्डन। एक गरीब घर का बच्चा जिसके खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कभी ये नहीं बोला पिताजी से कि ये नहीं हो सकता, बल्कि ये बोला था कैसे होगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है या फिर हमारी सोच नहीं है। 1500 रुपए की बात थी यार। कितने रुपए की? 1500 रुपए की बात थी। आप अपना दिमाग लगा के आ जा रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारा मम्मी का तबीयत खराब हो जाता, पापा जी घर में नहीं है, 500 रुपए का इलाज कराने के लिए, तो क्या तुम दोस्तों की मदद नहीं ले सकते? किसी से 500 रुपए लेके नहीं आ सकते थे? अगर आज 500 रुपए का जूता नहीं खरीद पा रहे हो 24 आवर के अंदर, जिंदगी में कभी 50,000 का सॉल्यूशन किसी को नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है? कल तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। ये टास्क होता है सर, समय पर करना पड़ता है हर काम। मैं क्या बोला? राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट वर्क, राइट पर्सन। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, ठीक है, समय पे किया गया काम ही काम होता है। इसके बाद करते रहो तो कोई असर नहीं होता है। हम तो अपना दिमाग लेके चलते हैं कि यार होगा कि नहीं, यार हो जाएगा, चलो आज नहीं, सर को बोल देंगे, कल कर लेंगे। बहुत सारा चीजें हम कल पे छोड़ देते हैं, यही कल आपको खा जाएगा एक दिन। हेलो, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना क्या नहीं करना। क्या समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, आपको नहीं पता जी, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। आपका सोच को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 1500 रुपए लगने था सर। आप ये मत मेरे से पूछो कहाँ से होगा, कैसे होगा, दुनियादारी। आप सोचो कैसे होगा। सिलाई नहीं हो सकता है, शर्ट पैंट का सिलाई नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट में 200-250 का शर्ट आता है,
समझ में रहे ना, मार्केट में 400-500 का पैंट आ जाता है, 800-900 में आपके पास शर्ट आ जाता है, 350-400 का जूता आ जाता, 100 रुपए का व्यवस्था टाई हो जाता, सब खत्म हो जाता। आप यहाँ पे बैठे होते, नजर से नजर मिला के, कॉन्फिडेंस अलग होता। यस या नो? जिस दिन आप इस प्रेस किया हुआ शर्ट भी पहनते हो ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है सर। पैसा बचा के बड़ा आदमी नहीं बनाया जा सकता है, पैसा लगा के बड़ा आदमी बनाया जा सकता है। दादाजी पैसा बचाया, पिताजी पैसा बचाया, फिर भी आज पैसा है। पैसे का खेल है मेरा भाई, काय का खेल है, पैसे का खेल है पूरा। हमारा पर दादाजी मर गए पैसा कमाते कमाते, दादाजी निपटने वाले पैसा कमाते कमाते, पिताजी भी निपट जाएंगे पैसा कमाते कमाते। इंटरवल तक की हमारी मूवी 20 साल की एज अगर आपकी तो सुपर फ्लॉप है आपकी जिंदगी। आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है बोलो? और अभी तक तो आपके सपने ही नहीं बने। अंत में आपको क्या करना है सर? पैसा कमाना है। यस यू नो? यस। क्या करेंगे आप? 1500 रुपए सेव हो गए, खर्च नहीं करेंगे, कल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे। लोग बात अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाता है कि मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। गांव का इंसान शहर के इंसान में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे माता पिता में, ठीक है, और उनका सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन माता पिता के बारे में समझ लीजिए सर, इंडियन माता पिता के बारे में आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा तरीके से जिंदगी में आपको काम आएगा। सिंपल सा चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा सर, ठीक है, हमारे माता पिता अपना जिंदगी का कमाई आपका शादी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आपका शादी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तैयार है। मान लेते हैं कि प्रियंका है, प्रियंका का शादी होना है, तो बहुत अच्छा परिवार में हमारे घर वाले शादी करते हैं। यस यू नो? ठीक है, अभी अच्छा परिवार में जाएंगे तो आज की डेट में BA BSc BCom BCA इंजीनियरिंग करने वाला लड़के का मुंह 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख का खुलता है। यस यू नो? जिंदगी में अगर कामयाब हो जाओ और मुझे थोड़ा बहुत अगर याद कर सकूं तो कभी किसी से दहेज मत लेना यार। यस तो हर कोई बोलता है, ठीक है। आ जाओ, तो मैं क्या बोला? शादी, ठीक है, मान लेते हैं शादी। हमारा पिताजी का शादी हमारा तय हुआ 5 लाख में, प्रियंका की शादी कितने में तय हुआ? 5 लाख। ये 5 लाख जोड़ने के लिए हमारा पिताजी ने 15-20 साल का मैनेजमेंट बनाया होगा। यस यू नो? यस। 5 लाख में तय हुआ। देन शादी का खर्चा आया 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। तो पिताजी 5 लाख उधार लेके जमीन गिरवी रख के भी 10 लाख रुपए शादी में खर्च करने के लिए तैयार है। शादी में खर्च करने के लिए तैयार है क्योंकि उनको एक चीज पता है, घर परिवार मम्मी को भी एक चीज पता है, कोई टेंशन नहीं, बेटे का शादी हो रहा है या बेटी का शादी हो रहा है, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर टीवी जाएगी तो वो कंपनी की होगी, फ्रिज जाएगी तो वो कंपनी की होगी, बेड जाएगा तो वो अच्छा लकड़ी का होगा, तकिया खोल भी जाएगा तो अच्छा ब्रांडेड चीज का होगा, वॉच भी होगा ब्रांडेड, स्क्रब वगैरह यूज किए जाएंगे। 5,000 अगर मेकअप पे खर्च हो रहा है तो 10,000 कर दिया जाएगा। 5,000 की अगर लहंगा चुनरी आई तो 15,000 खर्च कर दिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए पूरी शादी में। ठीक है, 2 सब्जी और 2 प्रकार का पूरी या रोटी में पूरी शादी खत्म हो जानी है, लेकिन 4 प्रकार के रसगुल्ले और जाने क्या क्या बना के पूरा आइटम, ठीक है, जितना खाना लोग बाग खाएगा नहीं उसका 10% तो खत्म खराब हो जाएगा। यस नो? ऐसा पूरा नौटंकी करके 10 लाख रुपए चला गया। इस शादी में किसी भी चीज में कमी नहीं रहना चाहिए। 4 रिश्तेदार, एक रात की पूरी दुनियादारी के लिए लोग बाग इतना सब कुछ करता है। अगर प्रियंका के माता पिता प्रियंका का शादी में 10 लाख रुपए खर्च करने उधार लगा के भी तैयार है, मैं आपको मानूंगा प्रियंका का एजुकेशन में खर्च कर दें वो ज्यादा नहीं 7 लाख रुपए, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज न करें सर। लेकिन हमारे माता पिता, इंडियन माता पिता कैसे हैं? कॉलेज भेज देंगे सरकारी होना चाहिए, स्कूल भेजेंगे सरकारी होना चाहिए, 300 रुपए ड्रेस कोड के लिए मांगेंगे, 150 रुपए वो देंगे। जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हो, जहां नहीं करना चाहिए वहां आप कर रहे हो। क्या करोगे जिंदगी में? है क्या करेंगे सर? हाँ, ड्रेस कोड लेना है। आपके दोस्त का बर्थडे, एक बार सोच के देखो युवराज,
आपका दोस्त का बर्थडे है या आपको किसी शादी आदि में जाना है, अगर आप जाते तो आपका घर वाला क्या बोलता, लड़की को बोला जाता ये रुकना, ऐसे कपड़े पहन के जाएगी, ठीक है। जो कपड़ा है जो उनका शादी में पहना था कि नहीं, मामा के यहाँ गई थी तो अभी दूसरा जाके कपड़ा लेके आओ। हमारे घर वाले माता पिता एक शादी का एक रात की रौनक के लिए जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आपका नया कपड़ा में, यस यू नो, आप स्कूल कॉलेज भी जाते हो, अपना खुद का मेकअप में थोड़ा बहुत भी कमी रहने देते हो क्या यार? शादी में अगर जाते हो, हर दिन आपकी जिंदगी का वेस्ट होना चाहिए, सिर्फ शादी ही वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपका एटीट्यूड लाइक अ बिजनेसमैन होना चाहिए सर। लेकिन आप समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहा है? अगर आप सोचोगे कि यार आज की डेट में, ठीक है, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आज के डेट में ऐसा नहीं है दिल बड़ा आपको कोई भी पर्सन देख लेगा कि दिल का बहुत अच्छा इंसान है, नहीं है सर। बड़ा एजुकेटेड होने के बाद भी आपको अपना प्लान शो करना पड़ता है, तब कई लोग बाग आपको जॉब देता है, राइट अराउंड, राइट। आप क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले अपना सोच को बढ़ाइए सर, और इसका जो ढक्कन है ना इसको ओपन कीजिए, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगा। आप पैसा कमाने के लिए आए हैं ना, आप सीखना चाहते हो ना, तो क्या गलत सिखा रहा हूँ मैं आपको? क्यों लगा टाइम? 24 का टाइम दिया था मैं आपको, यस या नो? 24 आवर में आपको क्या करना था? अपना ऊपर से नीचे ड्रेस कोड बदलना था। तुम बैठ जाओ, पीछे वाले से बात कर रहा हूँ। कहाँ बदला? ना मेरा बात सुनो, आप मेरे को बोल दोगे आई सेटिस्फाई, ठीक है ना? सेटिस्फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जो भी है, थैंक यू सो मच। लेकिन बदलना चाहिए कि नहीं? यस या नो? कुछ तो रीजन होगा, अगर हम बोल रहे हैं तो। सोच के देखो, आपका तैयारी अलग चीज का चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका तैयारी अलग चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोच प्रॉब्लम कर रही है। क्या कर रहे हैं? सोच प्रॉब्लम कर रही है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन में या शादी में? एजुकेशन में। अब आपको एक चीज पता चल रहा है कि एजुकेशन आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे डेंजरस इन्वेस्टमेंट होता है। आपको नहीं पता। आप ये सोच रहे हैं नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, 2 लाख का क्या कर लीजिए, एक प्लाट ले लीजिए, 10 साल बाद उस 2 लाख के प्लाट का कीमत 15-16 लाख होगा, यस या नो? या 20 लाख होगा। अरे नहीं सर, नॉलेज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। 2 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होगा। सुंदर पिचाई का टोटल एजुकेशन का जो फीस था वो कितना था? ओनली वो 10 से 15 लाख रुपए। सुंदर पिचाई आज एक दिन का कमाता 177 करोड़ रुपए। एक दिन का कमाई कितना है? 177 करोड़ रुपए। कलेक्टर पूरी जिंदगी में 177 करोड़ नहीं कमा सकता है। आप बोलने लगते हो कि कलेक्टर बहुत बड़ा पोजीशन होता है। सुंदर पिचाई अगर छतरपुर आए ना, अच्छे सीएम यहाँ पर लाइन में लगे होंगे, तुम बाकी बात छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? नॉलेज पर। और वही सुंदर पिचाई जब उधर में जा रहे थे, क्या बोलते हैं, हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे थे, स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड था शायद, वहाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हैं। हाँ स्टैनफोर्ड, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के जा रहे, तो उन लोगों के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कि आपको बैग लेके आना पड़ेगा, देन आपको इतना करके लेके आना। एंड वो तो ये भी लिख के भेजते हैं कि इस कंपनी का बैग लेके आना पड़ेगा। क्यों ये चीज भेजते हैं? क्योंकि बाकी लोग बागों को पता नहीं चलना चाहिए आपके ड्रेस कोड, इन सब चीजों की वजह से कि आपका घर का बैकग्राउंड कैसा है। समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से उन्होंने सुंदर पिचाई को बुलाया था, और वो बैग खरीदने के लिए पापा जी ने पूरे साल की सैलरी और उधर का टिकट अमेरिका खरीदने के लिए पूरा साल का सैलरी दांव पे लगाया था। हमारा ही और जब वो पर्सन आज में वहां है तो यार गूगल का सीईओ कीमत अलग है यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना यार, अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं आपको इतने दिन से ये तो नहीं सिखा रहा हूँ कि आप अपना कॉपी ओपन कीजिए, देन मैं लिखाना चालू करता हूँ कि अकबर कौन था या बीरबल कौन था। क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या मैं एग्जाम में सिखाने वाला बात बोल रहा हूँ? क्या नहीं, ये जो बात बोल रहा हूँ ना, ये सारा हैबिट्स एंड थिंक एंड बिग ड्रीमर के बारे में ही सारी चीजें हैं। आप मत सोचा नहीं यार, समाज सोसाइटी में लोग बाग यही बोलता है ना, स्मार्ट वैल्यू ऐसा है वैसा है, देन बोलता है ना, हकीकत आप जानते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, खत्म। आर्गुमेंट किसी के साथ नहीं करना,
एंड डोंट फाइट विथ पिग। ठीक है, आप खुद अगर जीत भी जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, गंदे अलग से होके आओगे। डोंट फाइट विद पिग, मैं आपको बता दिया। आर्गुमेंट किसी के साथ में नहीं करना है, क्योंकि किसी के साथ में 10 मिनट का आर्गुमेंट भी आपका 1 घंटे का समय खराब करेगा। क्योंकि हम बिग बॉस सीरियल को देखते हैं, देन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड इवनिंग में भी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन का भी डिस्कशन मॉर्निंग में करते हैं, और जो आज होने वाला है उसका भी डिस्कशन उसके प्रोग्राम से शुरू होने से पहले करते हैं। यस यू नो, पूरा दिन कहाँ में जा रहा है सोचने में। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, जो इंसान टीवी देखते हैं वो कभी टीवी पे नहीं आते हैं, और जिस चीज में क्वालिटी होती है उसका प्रचार नहीं होता है। एक बार सोच के तो देखो, कभी देखा लैम्बोर्गिनी का या रोल्स रॉयस का प्रचार होते हुए? हमेशा डिजायर का प्रचार होता रहता है। जगुआर आज तक प्रचार में नहीं आ रहा। यस यू नो, कीमत बढ़ाओ नहीं यार, इतने दिन से बोलते हो ना। 3 से 4 दिन हो गया मेरे को आपसे मुलाकात करते हुए। कल मेरा प्रोग्राम ट्रेनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि कल में रहेगा मेरा प्रोग्राम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? हमीरपुर। ठीक है, अभी हमीरपुर उधर में जाना पड़ेगा, घाट अच्छी जगह है। ठीक है, तो उधर में जाना पड़ेगा। मेरे जिंदगी का फर्स्ट मार्केट, ठीक है, मैं उस मार्केट में गया था 2000 शायद 12 था। कब गया था? 2012। और 2012 में समथिंग मेरा एज कितना होगा? 19 से 20 साल, यानी आपका एज का ही उसमें होना 19 से 20 साल। ठीक है, और 2012 में घर छोड़ के उत्तर प्रदेश जैसा जगह पर रहता था। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है उस मार्केट में रहने का और बहुत सारी चीजें करने का। ठीक है, तो चलो ये तो चलता रहेगा। अभी मेरा 2-3-4 दिन का जो भी रहा, ठीक है, इसमें आपका काफी कुछ क्लियर होगा। यानी सैटरडे का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें आसपास का मार्केट का लोग बाग भी इधर आने के लिए बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? आसपास का मार्केट का लोग बाग भी इधर आने के लिए बोल रहे हैं सर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी पर्सन सैटरडे को, अगर आपका मेंबर है, आपका टीम में एसोसिएट है, वो आपकी टीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो सैटरडे का ट्रेनिंग मिस मत कीजिएगा। क्योंकि जो पर्सन है छतरपुर में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं ना, उनका नाम है ब्रिज सर। अभी ब्रिज सर अपने जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, आपको नहीं पता। ठीक है, ज्यादा एज नहीं है, 34 ईयर ही है एज, एंड देन इस साल वो एक बहुत अच्छी कार जो प्रीमियम कारों में गिनी जाती है, जगुआर, जो कि 70 लाख के समथिंग है। एक 34 साल का बंदा, ठीक है, जो कि रसिया स्टडी करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, और पर्सन अपना उस चीज को रिजेक्ट करके एज अ डायरेक्ट सेलिंग कैरियर 2009 में एक्सेप्ट किया, जो गवर्नमेंट का तरफ से भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत में लीगलाइज नहीं था। मैं आपको बता दिया 2009, 2016 में गवर्नमेंट ने लीगलाइज इसको बोला। 2016 में आपका अनुराग ठाकुर जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता प्राप्त किया। बात समझ में आ रहा है ना? यस, लेकिन वो उस टाइम था, यानी कि ब्रिज सर सैटरडे को यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके पास 45 लाख का फ्लैट तो इंदौर में है, जिनके 2-2, 3-3 सेंटर चलते हैं, जिनका टीम 70 से 80 हजार का है। इनकम को बात मत करें यार, समझ में आ रहा है ना? तो वो पर्सन का सैटरडे को ट्रेनिंग रहेगा, एंड सबसे अच्छी बात है संडे को उनका ही काउंसलिंग रहेगा। जो प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ना, संडे को उनका ही प्रेजेंटेशन रहेगा। एक बार जो पर्सन सुन लिया, सुरेंद्र सर, उनका बात सुन के एडमिशन लिया था। मैं बोला था ना वो कार लेके आए थे, मैं बोला था ना। ठीक है, एंड उनका मेरा मुलाकात, ठीक है, थोड़ा बहुत जान पहचान, टीआईटी वो पढ़ाई लिखाई किया, टीआईटी मैं पढ़ाई लिखाई किया, वो था फार्मेसी साइड से, मैं था आपका इंजीनियरिंग साइड से। समझ में आ रहा है ना सर? सोच कर देखो, वो पर्सन आ रहा है, आप क्या कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे काम क्या हो रहा है ना सर, आपका सोच का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा माता पिता कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, और कोई भी चीज अगर चलाने से चल जाए तो वो बोलते हैं बेटा चला लो। नहीं सर, वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज आपको करने का जरूरत नहीं है। क्या करने का जरूरत नहीं है? वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है। दूसरा रिस्क आपको अपनी जिंदगी में आखिरी सांस तक भी लोगे ना तो भी बहुत कुछ दे के जाएगा। जब जिंदगी में कुछ चीजें दाव पर लगती हैं तो रिजल्ट अलग तरीके का निकलता है। अभी आप एज अ स्टूडेंट का सोच के बैठे हो, आपको आज से ही एक मालिक का सोच अपने अंदर डेवलप करके चलना पड़ेगा, तब कहीं एक बड़े एम्पायर के मालिक आप बन पाओगे। समझ में आ रहा ना सर? समझ में आ रहा है? तो अपना जैसा आप नहीं सोच पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उतना कैपेसिटी नहीं ले पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, मैं जानता हूँ आपको तकलीफ होगी, 500-1000 रुपए होंगे या नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये सोचना है कैसे होगा। क्या सोचना है सर? कैसे होगा। आपने बॉबी मूवी देखी? आर के स्टूडियो के बारे में जानते हो? आर के स्टूडियो, ठीक है, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टूडियो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आर के स्टूडियो, जो कि राज कपूर साहब ने बनाए थे। यस या नो? ठीक है, आपको पता राज कपूर साहब एक समय ऐसा आ गया था जिंदगी में, ठीक है, जो कि वो क्या करने वाले थे, ठीक है, सब कुछ गिरवी रख गया था, यहाँ तक कि उनका घर गिरवी रखा था, उनका आर के स्टूडियो भी गिरवी रख गया था, देन उनके घर में जो फर्नीचर वगैरह है वो भी गिरवी रख गया था। एंड ऋषि कपूर साहब, ठीक है, और उनका राज कपूर साहब किराए के मकान में रहने लगे थे, गाड़ी आड़ी सब कुछ बैंक के पास में गिरवी रख गया था, क्योंकि उनको एक मूवी बनाना था, अपने बेटे को लॉन्च करना था, और हीरो उनका मूवी साइन नहीं करने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका मूवी फ्लॉप होता है, लोग बाग जनता पसंद नहीं कर रही है। यस या नो? यस। तो उन्होंने अपने बेटे को ही लॉन्च करने का फैसला कर लिया, उन्होंने मूवी बनाने का फैसला किया। बोला कौन सा मूवी? बॉबी। कौन सा मूवी? बॉबी। बॉबी मूवी बनाने के बारे में उन्होंने सोचा। अभी बॉबी मूवी बनाने के बारे में सोचा, कितना रुपए लगना है, कितना रुपए लगना है इस मूवी को बनाने में? कम से कम 80 करोड़ रुपए। और उस टाइम पर 80 करोड़ रुपए छोटी मोटी चीज नहीं हुआ करती थी। 70-72 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में उस मूवी के बारे में ये भी बोला गया था कि गाने जो गाएंगे वो बेस्ट सिंगर ही गाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था इसके बाद जिंदगी में या तो हम नहीं और या फिर जिंदगी में। बहुत अच्छा तरीके से किया था। देन स्टार्टिंग किया, 3 साल लगने हैं बॉबी मूवी को बनाने में, यानी 3 साल तक सिर्फ पैसा लगना है, आना 1 रुपए तक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला? बेस्ट डायरेक्टर रखूंगा, बेस्ट प्रोड्यूसर रखूंगा, बेस्ट सिंगर रखूंगा, समझ में आ रहा है ना? बेस्ट सिंगर रखूंगा, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 70 की जगह अगर 90 करोड़ भी खर्च हो जाए तो करूंगा, या तो आर या पार, जिंदगी दाव पे। लोग बाग बोला जो पागल हो चुका है, लोग बाग बोला जो पागल हो चुका है, रोड पे आ जाएगा, भीख मांगने लगेगा। बोला तैयार हूँ, दुनिया इतिहास याद रखेगा। बॉबी मूवी लॉन्च हुई, हाउसफुल गई, 1.5 महीने तक हाउसफुल गई, और उस मूवी ने उस समय पे कमाए थे 300 करोड़ रुपए। एक गाना बहुत उठे हुआ था उस टाइम, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। यस या नो? आज भी चलता है तो रिस्क लेने की क्षमता, बात समझ में आया ना? अगर उस टाइम पे वो ना ले होते तो आज में बॉलीवुड के बादशाह ना मान ले जाते आपके कपूर खानदान। यस या नो? यस सर। तो आपको जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा, देन बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप शादी में बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन में बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर कोई 200 का आपको किताब के लिए बोल रहा है तो आप 500 की लेके आओ, क्योंकि जितनी महंगी किताब उतना अच्छा राइटर ने लिखी होगी। यस या नो? यस या नो? ठीक है। 200 रुपए लेने वाला ट्यूशन का टीचर किसी सवाल को उसी प्रकार से बताता है, ठीक है, और 2000 रुपए लेने वाला ट्यूशन का टीचर, ठीक है, उसको इतनी आसानी से बता देता है कि हम तो इतना आसान था। यस या नो? तो समझने की कोशिश करो सर। आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क, इसकी थोड़ा सा सब कुछ तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए सर, कल मैं क्या सिखाया था आपको? कल बात हमारी कहाँ थी आखिरी? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन वगैरह ये सब कुछ चल रहा था। चलो आ जाओ, ठीक है। कल मैं आप लोग बागों को डिस्कशन कर रहा था, एजुकेशन के नाम पर भारत में क्या हो रहा है? धंधा हो रहा है। थोड़े थोड़े सारे मैंने बताए थे। एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है? धंधा हो रहा है। लोग बाग एजुकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बागों की सोच क्या होगी? सर हमें क्या चाहिए? जॉब। यस या नो? मैं आप लोग बागों को क्या बोल रहा हूँ बार बार? जॉब, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट और सर्टिफिकेट के दम पे नहीं मिलेगी, देन परसेंटेज का कोई मूल माल नहीं रह गया। अगर जॉब चाहिए तो आपके पास में क्या होना चाहिए सर? नॉलेज। यस या नो? आपको नॉलेज की आवश्यकता है, यानी A to Z बात में कहाँ लेके आ गया?
नॉलेज के ऊपर है, अच्छे लोग। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, सर आप ये बताइए डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट का सर्टिफिकेट का वैल्यू क्यों नहीं है? आप मेरे से पूछ सकते हो ना। अगर आप मेरे से नहीं पूछोगे तो मार्केट में लोग आपसे पूछेगा, बोला तुम यार गलत चीज बोल रहे हो, क्या सबके सब पागल है? क्वेश्चन करेगा कि नहीं? ठीक है, क्या सबके सब पागल है? बोला नहीं। कहानी कैसे होता है? ठीक है, क्यों इनका वैल्यू खत्म हो गया, क्यों जॉब्स खत्म होते जा रहे हैं, और क्यों आपका बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी एंड बड़ा बड़ा बोले तो स्कूल कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अभी समझने का कोशिश करना। ठीक है, बाकी तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि नॉलेज नहीं है उसका रीजन क्या है। ठीक है, आज का स्टूडेंट नहीं है, आपको स्टूडेंट कैटेगरी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी एंड चेंज योर हैबिट एंड डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन, इस प्रकार की चीजें मैं आपको बता दिया। आप उठ रहे हो ना समय से? उठ रहे हो ना? एक काम करना है, सुबह 5 या 5:30 बजे जब आप उठते हो ना, तो आप SMS सेंड कर सकते हो अपने सीनियर। ठीक है, आप जिसका भी टीम में हो उन्हें क्या कर सकते हो, अपना SMS सेंड कर सकते हो। एंड कोई भी चीज है, आपका मेरा नंबर आपके पास में नहीं है, कोई भी चीज है आप इंस्टा पे क्या कर सकते हैं सर, वो SMS टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे जो भी ट्रेनिंग्स डली हैं आप उनको भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों का यार बिजनेस करना मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इतना आसान है कि आप सोचोगे कि यार आपके पास पैसा कैसे आना स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, मजा आएगा। चलो तो इधर में चलते हैं। एंड देन प्लेसमेंट कैसे खत्म हो गया, ऐसे ना प्लेसमेंट आते थे ना। और क्यों मैं आज की डेट में एजुकेशन को धंधा बोलता हूँ, इन 3 से 4 चीज़ों के हम आंसर समझते हैं। और आपको जी ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है कि कोई भी पर्सन से आपका मुलाकात हो तो थोड़ा बहुत ट्रेलर तो आप दिखा सको। रफ पेन का है ऐसे ना, सॉरी मजा आएगा। ठीक है, तो जॉब कैसे खत्म हो गई, आगे चल के कौन सी जॉब रहेंगी नहीं रहेंगी। एंड सबसे पहले हम आंसर लेते हैं किस चीज का? ठीक है, डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट, इन सारी चीजों का। ठीक है, आप सुनो, मैं आपको बता दिया कोई एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे, एक्सीलेंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एंड उसके बाद में आप बताना क्या हो रहा है। ठीक है, मेरा एडमिशन 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। और 2008 में मैं 12th कंप्लीट किया था। रीजन सिंपल सा है। ठीक है, दरअसल मेरा टीचर मेरे को मार दिया था इधर, में पैसा वगैरह नहीं चुका पा रहा था। ठीक है, तो मेरा दोस्त वगैरह मेरी मदद कर देते थे। उन्होंने बोला कि यार तुमने जिसको मारा यार वो गरीब इंसान है, सब अच्छा। उन्होंने मेरा जबरदस्ती मनी पॉकेट का 5-5, 10-10 रुपए मिला के एंड देन इधर उधर जुगाड़ पानी करा के जबरदस्ती उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। उनका ही पुराना जो यूनिफॉर्म था मैं वो पहन के जाता था। ठीक है, तो इधर से बटन लगा है तो मैं पिन लगा लेता था। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा लड़का हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? एक्सीलेंस कुछ कहानी। तो अभी 2008 में उस टाइम पे एक्सीलेंस में क्या होता था कि अगर आप 10th पास आउट हुआ, कितना हुआ युवराज? 10th पास आउट हुआ तो आपके साथ में एक चीज होगी। ठीक है, आपका एज भी देखा जाएगा। मेरा एज 92 था, उधर में 90 चाहिए था। ठीक है, तो मेरे सभी लोग बाद में पापा जी का मदद से मेरा डेट ऑफ बर्थ किया गया था 90, यानी एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी लिखने का नहीं है, सिर्फ सुनो। क्या करो? सिर्फ सुनो। ठीक है, तो ऐसा करके 2008 और उस टाइम का मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो जी है 10th क्लास। अभी एक्सीलेंस में एक चीज चलता था, अगर आपका 70% से कम है तो वहां में आपको एडमिशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, कितना परसेंट है? 70 से कम है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। और अगर आपको मैथ लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है? मैथ लेना है, तो आपका परसेंटेज 75 होना चाहिए और मैथ में आपका 85 से ज्यादा नंबर एंड साइंस और इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ रूल वगैरह वहां पे था। तो अभी क्या हुआ, मेरा परसेंटेज 72 था। समझ में आ रहा ना?
10th में। तो ऐसा करके मेरे को मिल गया था मैथ और मेरा ज़्यादा ठीक। एंड एक इंटरव्यू हुआ था। क्या हुआ था? एक इंटरव्यू। और मेरा पिताजी की जगह मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा चाचा का लड़का बन के बैठा था। और दोस्त बड़े हरामी होते ना, मेरे भी कम नहीं थे, ठीक है। और मेरे को हमेशा टीचर एक बोलते थे, सुरेन तुम इन लोगों की दोस्ती वोस्ती संगत में मत रहो, ये बहुत ज्यादा बिगड़े हुए लड़के हैं, ठीक है, और तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम इंटेलिजेंट हो, ऐसे हो वैसे हो, ठीक है, तुम इन लोगों से दूर रहना है। और उनका मेरा दोस्ती भी गजब था। वो मेरे से नकल लेते थे, उनका मैं लिखता रहता था, डायग्राम बना के देता रहता था और अपनी अच्छी करते थे, समझो। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर एक नियम है 70 एंड 75, देन मैथ एंड एज का भी फैक्टर है कि आपका एज 92 नहीं, आपका 90 होना चाहिए। सब में मेरा 90 करा कर रख दिया, एक से एक लोग। हाँ हाँ है ना, हाँ सर हो जाए। मैं बोला नहीं मेरे तो 92 है, ठीक है। बोला 92 है, अरे सर ये बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता, 90 है इसकी। मैंने कहा कैसे है? बोला हो जाएगी ना। यस ये नो, बड़े जुगाड़ होते ना दोस्त, यस ये नो, यस। तो अभी क्या हुआ, ऐसा करके मेरा एडमिशन हुआ, ठीक है सर। जी कहानी किस चीज की? एक्सेलेंस की। आज की डेट में अगर आप एक्सेलेंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका 36% भी है ना, आप मैथ लेना चाहते हो और इसमें भी 36 नंबर है ना, हाँ मैथ ले सकते हो। हाँ दूसरा, आज की डेट में क्या हो चुका है, एक्सीलेंस में, ठीक है, आप कोई एग्जाम या इंटरव्यू तो छोड़ो, वहां सीट भी नहीं है, फिर भी इधर का नेता नगरी से फोन लगा दिया ना, देन एडमिशन आ गया ना समझ में। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, चाहे किसी का फोन क्यों ना आ जाए, एडमिशन नहीं होता था, मतलब नहीं होता था। अभी कहानी सुनो, इंजीनियरिंग क्या करना था सर? इंजीनियरिंग एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता था, वो था पीईटी का। बात समझ में आ रहा ना, टेस्ट क्वालिफाई करना है पीईटी। एंड उसमें भी इंजीनियरिंग में भी सिचुएशन ये था कि आपका 70% अबव होना चाहिए। एंड इसमें भी नंबर वगैरह था, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, बात समझ में आ रहा है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, तो सबका अलग अलग तरीके से हुआ करता था। अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो क्या चाहिए मेरे को, एक टेस्ट देना पड़ेगा पीईटी का, 2 महीने का मुझे क्या मिलेगा, समय मिलेगा। 25,000 लोग बागों ने टेस्ट दिया, मेरा किस्मत अच्छा 111वां रैंक लगा। एंड मेरे को बुलाएगा सॉरी टीआईटी में, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुझे इस इंस्टीट्यूट में बुलाएगा कि आपका ऐसा ऐसा है। एंड वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि आपको कौन सा चाहिए, लेना चाहिए। तो मैंने टिक लगा दिया कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर वगैरह सारा चीज़ पहले से ही था, तो मुझे उसमें टिक लगाया कि ये करूँगा। तो उन्होंने क्या बोला, जब इंटरव्यू मेरा हुआ कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, ये थी प्रॉपर काउंसलिंग। ये क्या थी? ये थी प्रॉपर काउंसलिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मेरा नंबर वगैरह नहीं था, ठीक है, मेरा साइंस में देन मैथ में जितना नंबर चाहिए था उतना नहीं था। देन मेरा परसेंटेज भी कम था। जब छतरपुर का एक्सीलेंस में थे तब यूँ चलते थे, समझ में, हर किसी के अंदर है ना ऐसा। अरे मेरा 70 आया, 70 घी के पराठे खाए 12th क्लास में। लेकिन जब स्कूल में एक्सीलेंस में रैंक लगी थी तो मेरा ऊपर से, ठीक है, टॉप 15 में नाम था, ऊपर से टॉप 15 में नाम था। और जब वहां पर लिस्ट लगी, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, तो मेरा टॉप 200 का सबसे नीचे 5 में नाम था और मेरा रैंक था 197 नीचे से। समझ में आ रहा ना, तो उतर गई। एक्सीलेंस में अपन आगे बैठा करते थे, ठीक है, और उधर में अपन सबसे पीछे वाला सीट, सबसे पीछे वाला सीट, और सबसे पीछे वाला सीट एक्सीलेंस का, इधर में टॉप 70, उधर में सबसे पीछे। आगे वाला कौन सा पर्सन बैठा है, 96, वो 95 से प्लस।
उसके पीछे जो रैंक लगा हुआ है 2 सीटें उसकी भरी हैं 90 से ऊपर वाले, उसके पीछे वाले हैं 85 से ऊपर वाले, हम लोग सबके पीछे नंबर लगा दिया है। तो पहला चीज उतर गया, हाँ भाई ठीक है। इधर में घूमते रहते ना हम लोग आज के डेट में आप लोग अरे 90 है, अरे 92 है, यस या नो, उधर में हमारा पहले ही उतर। अभी क्या होता है, अभी इंटरव्यू हुआ कि आपने सॉफ्टवेयर चुना है, कैसा क्या पहले एजुकेशन किया, ये चीज आपको परसेंटेज वगैरह बोला कि आपको सॉफ्टवेयर लाइन में मिल सकता है, या सिविल में जाओ या मैकेनिकल में जाओ। अभी मैं सोचा यार सिविल में जाऊंगा ना, ठीक है, तो मैं यार वो चीज फेस नहीं कर सकता, ठीक है, टेंडर पास करने पड़ेंगे, ठीक है, जे ब्रिज दुनियादारी नौटंकी अदरक लाइसेंस धनिया, ये ऊपर से धमकी। भाई इंजीनियर साहब, मैंने एक मूवी देखी थी, इंजीनियर साहब टेंडर पास नहीं किया, मैंने पूछा भाई ये टेंडर क्या होता है, उसने बता दिया मेरे सीनियर ने, ये टेंडर मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में इंजीनियरिंग ऐसे ऐसा करना पड़ेगा। अपने उसके नहीं है, अपन तो विजुअलाइजेशन कर लेते थे ना यार, हिमालय से आगे चल के मैं इंजीनियर बन गया, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हैं, बीबी को किडनैप कर लिया गुंडों ने, बोले टेंडर पास करो, तो क्या होता है ऐसी पढ़ाई लिखाई कर, ये भी नहीं करना, मैकेनिकल सबसे आसान, बनाते रहो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो इंजन बनाना सीख लेंगे, यस या नो। अब जरूरी थोड़ी ना कि यार डिजायर का इंजीनियर या फिर मारुति या होंडा का इंजीनियर बनाऊंगा मैं, दुनिया के पार्ट वगैरह मैकेनिकल, अरे मैं तो जगुआर का बनाऊंगा, BMW प्रीमियम कार, यस या नो। बुद्धि लगाए कि नहीं, लगाए कि नहीं, यस। तो समझने की कोशिश करो सर, नहीं तो पता नहीं कहाँ बिल्डिंग बनाता घूमता रहता मैं, ठीक है, ये करता रहता वो नहीं। तो ऐसा करके उस टाइम पे नियम थे कि आपके इतना नहीं आए, नंबर इतने नहीं आए, देन आपका परसेंटेज इतना नहीं है, पीटी का टेस्ट क्रॉस करना था। एंड उस टाइम पे 2008 में ही बोल दिया गया था इंजीनियरिंग नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन। क्या बोला गया, इंजीनियरिंग नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन। लेकिन ये चीज किसी को बताई नहीं जाती है। जैसे 2012 में ITI का सर्टिफिकेट नॉट वैलिड इन इंडियन रेलवे, ये भी 2012 में पता चल गया था कि बुलेट ट्रेन आएगा, दुनिया बदलेगा, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को लेके नहीं आ सकता ना, यस या नो, नहीं बोल सकता वो। तो अभी ये सारा चीज अब बोले आपको कैसे पता, हर किसी के अंदर एक कीड़ा होता है, शाम को लोग भाग जाता है डीबी मॉल वगैरह, इधर उधर घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी बर्थडे वगैरह, VIP रोड पे झील के किनारे बैठेगा। हमारे अंदर एक कीड़ा हुआ करता था, हम पैसा बचा के सेव वेव करके शाम को जाके बैठ जाते थे साइबर कैफे और चलाते रहते। तो ऐसे करके सर्च करके करते कहाँ पहुंच गए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और वहां पर हमने सब कुछ इंफॉर्मेशन लिया, क्या करना। कुछ लोग होते हैं प्री प्लानिंग, पागल होते कुछ लोग, ऐसी थे। तो अब ये चीज पता चल गया कि क्या कैसा कहानी है। लेकिन आज की डेट में या 2008 के बाद पीटी टेस्ट खत्म कर दिया गया, ठीक है। आज की डेट में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो अगर आपकी 40 या 42% है ना, तो वो बोलेंगे हो जाएगा। क्या बोलेंगे नवीन, हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, इंटेलिजेंट हुआ है, बहुत अच्छी। अरे परसेंटेज में कुछ नहीं होता, तुमने सॉफ्टवेयर लाइन का चुना ना, हो जाएगा। बस क्या होगा, डोनेशन लगेगा 35,000 की जगह आपका 50,000 लगेगा, 60,000 रुपए लगेगा डोनेशन लगेगा। तो अभी क्या है ना, इसको क्या बोल दिया गया, इंजीनियरिंग करना है। देन कई कॉलेज, देन आपकी स्कूल के टीचर आपको बोलते हैं ना जो इंजीनियरिंग करो, ठीक है। हर बड़ा कॉलेज छोटे छोटे स्कूलों में जाके प्रिंसिपल को पहले बात करता है। आप ये लोग से सोचते हैं ना मेरा नंबर कैसे पहुंच गया उनके पास, अरे लिस्ट जाती है। जैसे आप लोगों के पास में फोन आता है, यस या नो, आपके पास में फोन आते हैं कि मिस्टर एक्स यू आर अ लकी पर्सन, आपका वोडाफोन का आइडिया का तरफ से आपको 5 लाख रुपए का लॉटरी लगी है, आप कैसे चाहेंगे, आप बाइक जीत चुके हैं, यस या नो। आपसे इनके पास मेरा नंबर कैसे गया, इनको मेरा नाम पता क्या। अरे हर कंपनी अपना डाटा ये जो रहता है ना, ये बेचता है, हाँ, ये बहुत बड़ा एजेंसी चलता है, आपको नहीं पता। इनके ऊपर छापा पड़ा था इंदौर में, ठीक है। हमारा कुछ एसोसिएट जाकर जॉब लिया था उस जगह,
मैंने कहा क्या काम होता है बता दो मुझे। मतलब लोगों को टोटल बेवकूफ बनाने का काम होता है। हाँ? ये शेयर मार्केट होता है। आप इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा, इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा सब। हाँ, आप सोचोगे 500 लगा दिया, ये आपको ये एक टाइप से जुआ होता है, आपको नहीं पता। जुआ जो रिटर्न, ठीक है। तो मैं क्या बोला सर, आज की डेट में हर बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी देने कॉलेज वगैरह 12th वालों लोग बागों का लिस्ट लेके जाता है। क्या लेके जाता है? 12th वाला। आप ये सोच लेते हैं इनके पास में कैसे होता है, इनको कैसे पता नहीं। एंड आपके पास में फोन आ जाता है, आपका परसेंटेज अच्छा है, आपका ऐसे है, आपका ऐसा है, देन आप आ सकते हो, आप इंजीनियर बन जाओगे। आज के डेट में बहुत स्कोप है, गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा वैकेंसी निकलने वाला है। एक वर्क करते कि नहीं करते, ठीक है। नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, MBA, फार्मेसी, CA, इन सारी चीजों को लेकर बात की जाती है। लेकिन हर एजुकेशन का एक टाइम होता है। क्या होता है? हर एजुकेशन का एक टाइम होता है। एक स्कोप था BA का, देन एक स्कोप था BSc का, एक टाइम पे स्कोप था आपका सॉरी तो इंजीनियरिंग का, ठीक है। एक टाइम पे स्कोप था B.Ed का, हर कोई पर्सन B.Ed कर रहा है। एंड एक टाइम पे स्कोप आ गया किस चीज का? MBA का। किस चीज का आ गया? MBA का, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग का स्कोप था, तो सारा लोग बाग उठ के क्या करने लगा? इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन करने लगा। भोपाल में जितने ज्यादा कुत्ते नहीं, उससे ज्यादा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। आग बंद करके पत्थर फेंकोगे, जिसको लगेगा देयर क्वालिफिकेशन इज इंजीनियरिंग। आगे मेरे बात समझ में सर? यस। ठीक है। और हलीगढ़ नक्की चौराहे पर हर कोई क्या करके बैठा है? इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ओपन करके बैठा है। तो मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े कॉलेज का अगर बात किया जाए, एंड इंजीनियरिंग डिग्री को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया गया, फार्मेसी या CA या MBA को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया जाता है कि एक बच्चे को ये लगने लगता है 20 लाख रुपए दो, एंड आई एम MBA एंड मैं CA मैं A, और हर चीज को एक चीज से तोल दिया जाता है। मेहनत करोगे हो जाता है 15-20 लाख रुपए। क्या करता है? 15-20 लाख रुपए। अभी लोग बनाता कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगाता? इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करेगा? 50 लाख मान लेते हैं, ठीक है। मैं 50 लाख छोड़ो, 50 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़। पानी पी के आओ ना बेटा, मेरे पास पानी झूठा है। मैं एक चीज यार, ये तो नॉनसेंस चीज हो जाएगी ना। देखो, आप जब ट्रेनिंग में बैठते हो यार, बात समझ में ना, इतने बड़े हो गए हो, जब छोटे से थे ना तब बोतल लेके घूमते रहते थे। यस यू नो? यस सर। बोतल लेके घूमते रहा कर। मैं ट्रेनिंग में आऊंगा, मेरे पास पानी होता है कि नहीं? यस यू नो? आप अपना पानी का बोतल लेके चलिए। हाँ, पानी का बोतल लेके चलिए। आप अपना जो टिफिन है, छोटा सा टिफिन, छोटा सा बॉक्स लेके चलिए, एंड उसमें ड्राई फ्रूट लेके चलिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या लेके चलिए? ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है। 4 बिस्किट अच्छी हो गई, ये खा के रहो। मैं क्या बोला? बॉडी में वो चीज मत खाओ जिससे पेट भरना है, वो चीज खाओ जिससे बॉडी का मतलब प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन पूरा होना। क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति ही के मन में अच्छे विचार आ सकते हैं। अब आ गया मेरा बात समझ में? तो फालतू में बैठे बैठे खांसते रहते हो, समझ में आ रहा ना? पानी की बोतल लेके बैठो, अपना बोतल आपके पास में, देन ओपन एंड छोटा छोटा पैक लेते रहो। यस यू नो? हाँ, तुम्हारा मेरा बात समझ में? कितना लगा इंफ्रास्ट्रक्चर? 5 करोड़। ये कोई बताएगा नहीं, हम ओपन तरीके से आपको बता रहे हैं। और क्यों दुश्मन हूँ, अब आगे ना बात समझ में? यस, क्यों लोग चिढ़ता है, क्यों धमकी देता है? 5 करोड़ रुपए लोग बागों ने लगाया। क्या लगाया? 5 करोड़ रुपए लोग बागों ने लगाया। अभी 5 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाएगा, ठीक है। जबरदस्त सब कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, ठीक है। और अब क्या करेगा? फैकल्टी जो रखेगा वो 20,000 रुपए की रखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगाया? 5 करोड़। फैकल्टी कितने का लगाया? 20,000 रुपए। बोले कि क्या होना चाहिए? 5 करोड़ की जगह 50 लाख खर्च कर दे, लेकिन फैकल्टी को दे कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना। अगर 1.5 लाख रुपए फैकल्टी को दिया ना,
तो तुम्हारा कॉलेज वैसे ही नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन लोग बाग इसके ऊपर खर्च नहीं करता, बल्कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करता है। और कई एजुकेशन जो मार्केट में 10-10 हजार रुपए में होती है ना, इनका यूनिवर्सिटी में फीस जाता है 750 रुपए। हाँ, मेरे को भी मान्यता दे रहे थे लोग बाग, जो छतरपुर में अधिकतर कोर्स लोग बाग करने के लिए जाता ना, ठीक है, वो लोग ने मेरे से संपर्क किया था, मिस्टर सुरेंद्र दो, आप बहुत बड़ा धंधा कर सकते हो, समझ में ना, लाखों रुपए कमा सकते हो। रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए सर। बहुत यूनिवर्सिटी ने संपर्क किया मेरे से कि आप एक कीजिए, आपको इतना प्रॉफिट होगा, 10,000 आपके जमा होंगे, हमें सिर्फ 750 रुपए चाहिए। हाँ, टॉप यूनिवर्सिटी जो आप बोलते हो मध्य प्रदेश में चलती है, समझ में रहे, भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हैं, समझ में रहे ना। टॉप यूनिवर्सिटी मेरे को संपर्क किया के बोला कि इतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया सर, समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि मैं जानता था वो फ्यूचर नहीं है, वो लैंग्वेज आगे चल के नहीं रहेगी, डाटाबेस बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये विंडो नहीं रहेगी। बोला आप आम खाइए, गुठली क्यों गिर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए क्योंकि एक बगीचा नहीं लगाना चाहता हूँ, समझ रहे, पूरा एम्पायर बनाना चाहता हूँ। हटाओ इस बात को। हमारे ने सर लालची नहीं थे, 2-4-10 साल के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए हैं, अलग कहानी है सर, ड्रीमर रूम, ठीक है। तो फैकल्टी को कितना दिया? 1.5 लाख, लेकिन ये लोग कितना देते हैं? 20,000। अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में बात समझ में, हमारा जो छत्रसाल नगरी में इंजीनियरिंग कॉलेज का तो मुझे पता नहीं क्या कैसा है, लेकिन मार्केट में जो लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, बात समझ, भोपाल, इंदौर, इधर से लोग बाग फैल होके आता है। जी असली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उधर से लोग बाग फैल होके आता है, ठीक है। बोलो चार्टर अकाउंटेंट बना या नहीं बना, वो छतरपुर जैसा जगह पे कोचिंग में बात करके जाके 20-20 हजार, 5-5 हजार, और मैं तो 20,000 बहुत बोल रहा हूँ। कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया लड़का उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है 6,000 रुपए में, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? और इंडिया में क्या होता है ना, जो टीचर होता है, जो इधर में क्या बोलते हैं प्रोफेसर होता है, यहाँ पर एक प्रोफेसर का एवरेज सैलरी पता कितना दिया गया? 60,000। वही हार्वर्ड में पता कितना है? 10 लाख, ठीक है, वो सॉरी हार्वर्ड में 16 लाख है, स्टैनफोर्ड में 18 लाख है, समझ में ना। हमारे यहाँ पे कितना एवरेज? 60,000। तो पढ़ाएगा क्या? जो अच्छा पढ़ाई लिखाई कराने वाला पर्सन लोग बाग है, इसलिए भारत का जो बेस्ट लोग बाग हुआ करते हैं ना, कोई नासा चला जाता, कोई फॉरेन चला जाता, कोई इसमें चला जाता, उसमें चला जाता, ये सुनो। इधर में क्या है ना, लोग बाग धंधा तो करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं देना चाहता, बस। तो 5 करोड़ लोग बाग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, लेकिन अपने यहाँ फैकल्टी को पैसा नहीं देता, बेस्ट टीचर को नहीं रखते, बल्कि जुगाड़ू टीचर को रख लेते। और बच्चों को एक चीज बोल दी जाती है, मेहनत करो, रात को टीचर पढ़ के आता है, बच्चों के घर में आके पढ़ाता है, लोग बाग बोलता है बेटो। मैं अपनी जगह किसी और को रख सकता था, लेकिन वो जॉब का समझ के आपको सिखाता, मैं मालिक का हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। यस या नो? यस सर। यस, इसे डायरेक्टर सिखा रहा है, डायरेक्टर। क्या प्रॉब्लम है? तो वो 15,000 कमाता है, डायरेक्टर बन जाता है। इधर आओ। तो जी क्या चल जाता है जी, तो एक चीज का इसको बताएंगे। और चाहे वो गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई टेंडर पास करता है और हर कोई डिसाइड करता है। जैसे कि होता ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जनता पसंद कर रही है कैटरीना कैफ को, ठीक है, अभी कैटरीना कैफ अच्छी चलेगी जनता, तो फिर बोला जाता है हाँ ठीक है, अभी आलिया अच्छी चलेगी, एंड अभी रणवीर सिंह अच्छा चलेगा, अभी वरुण धवन अच्छा चलेगा, एंड इनको प्रमोट किया जाता है जगह जगह पे। समझ में आ रहा ना?
तो वैसे बोला जाता है अभी इंजीनियरिंग अच्छा चलेगा, अभी एमबीए अच्छा चलेगा, अभी एमसीए अच्छा चलेगा, एंड अभी बीबीए का समय चल रहा है। क्यों? उन्होंने दिया एमबीए, लोग पहुंचने चला गया एमबीए, हर कोई एमबीए 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 एमबीए। ठीक है, एक उदाहरण दिया, वो एमबीए बना था, वो उसे देख उसने इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बना। यस यू नो? यस सर। कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चे वगैरह मोटिवेट हो गए, एमबीए करना है या इंजीनियरिंग करना है। ये स्कोप रहेगा 4 साल। 4 साल में इनका तो करोड़ों का टर्नओवर चाहिए ना यार, जो शिक्षा विभाग कोई भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये ऐसा थोड़ी ना कि भगवत कथा भगवत गीता रख के ये लोग डिस्कशन करते हैं, बल्कि मेरे को तो नाम भी नहीं आता है। ठीक है, ब्लैक डॉग, ये डॉग, वो डॉग, समझ रहे ना? इनका तो मीटिंग ऐसे होता है, अंदर की बात बता रहा हूँ। ये यूट्यूब पे जाएगा, पता नहीं कौन क्या करेगा मेरे साथ, लेकिन हकीकत है पता नहीं कौन से डॉन का फोन आएगा, मिस्टर सुरेंद्र तो उठा ले जाएंगे तुम्हें। हाँ, ले जाओ सर, जेल में घुसा दोगे, कैदियों को जागरूक कर देंगे, हमारे अधिकार मौलिक के हैं, जहां भी जाएंगे। समझ में? हेलो यस सर। तो मैं क्या बता रहा हूँ सर, कि जे एक वो फेंका जाता है, किस चीज का जमाना आ गया? इंजीनियरिंग का। 4 साल चलेगी ये चीज। ठीक है, क्यों चलेगी 4 साल समझो, या 5 साल चलेगी, क्यों चलेगी? देखो, अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, अभी थर्ड ईयर खत्म, वो बोलेगा जॉब। अगर वो 2 साल बैठ गया ना और इंजीनियरिंग करके उसका कुछ नहीं हुआ ना, तो खत्म नहीं, इसको खत्म। अभी क्या लेके आ जाएंगे? एमबीए, स्कोप आ गया एमबीए। कॉर्पोरेट क्या बोला, गवर्नमेंट क्या बोला, एमबीए पास आउट पर्सन इतना, और हर स्कूल कॉलेज को बोल दिया जाता है ऐसा ऐसा करो। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आ रहा है ना समझ में? यस, मुझे किसी ने बोल दिया सुरेंद्र तुम बहुत हैंडसम हो, अब मैं नहीं भी हूं ना, फिर भी चेहरे हूं। यस या नो? यस सर। ये बहुत बड़ा खेल लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है ना, माफियाओं का खेल है। सुनो, तो क्या कर दिया गया? अब इस प्रकार से एजुकेशन एंड डिग्री प्रमोट की जाती है। तो अभी प्लेसमेंट कैसे किया? बोलोगे ना सर, प्लेसमेंट कैसे किया? देखो, पहले का समय वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब वो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहा है, वो लोग भी एमबीए कर रहा है जो डिजर्व ही नहीं करता। अब वो लोग भी मैथ ले रहा है जो डिजर्व ही नहीं करता। यस, बोला क्या जा रहा है? मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। यस यू नो? डिजर्व ही नहीं करता। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आता है ना, इंटरव्यू कंपनी लेने के लिए आती है ना, प्लेसमेंट के लिए, तो बंदा जो आता है ना सामने, और उससे वो बोलते हैं डोंट शो योर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा एंड डिग्री, जस्ट शो योर नॉलेज। तो वो तो आता नहीं, क्योंकि रट के पास हुआ, प्लेसमेंट मिलेगा, फेल हुआ तो। दूसरा, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ने एजुकेशन की मर्यादा को घटा के धंधा बना दिया, यानी कि जो लोग डिजर्व ही नहीं करते थे आरजीपीवी में, या जो लोग डिजर्व ही नहीं करते टीआईटी ने, लोग बागों ने वहां पे क्या किया? एजुकेशन की मर्यादा यानी रूल्स डिसिप्लिन को तोड़ा, और वहां पे एरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी एडमिशन लेने लगा। अब कॉलेज को मतलब है किस चीज से? यस यू नो? इससे मतलब है ना, कितना लोग प्लेसमेंट लेगा, कितना लोग प्लेसमेंट नहीं लेगा, नहीं मतलब ही नहीं। एक्सीलेंस क्या करता था? पहले क्रीम निकाल लेता था और कचरा बाकी स्कूलों को बांट देता था। एक्सीलेंस का रूल्स नियम खत्म, देन कोई भी एडमिशन, कचरा नत्थु खैरा यारा गैरा सब बेटा वहां पे।
पहले वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आके बैठता है तो वो तो अभी वो बोलेगा यार इनका सर सभी पास कैसे हो जाते हैं। हर कॉलेज अपनी मर्यादा दुनियादारी को बचाने के लिए हर कॉलेज उस नालायक को भी पास करता है जिसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा। हर यूनिवर्सिटी और इन सारी यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही ना, इन सबको पता है 2026-28 के बाद फिनिश। हर किसी को पता है, गवर्नमेंट भी जानती है फिनिश। कोई हल्ला नहीं कर रहा है, दबे पांव। ठीक है, जो यहाँ पर एक डिप्लोमा चलता है ना आपका छतरपुर में आसपास टीकमगढ़ और मध्य प्रदेश में डिप्लोमा को हाईलाइट करके चलते हैं ना बहुत ज्यादा, ये करना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया वो 2012 में खत्म। 2000 बैकडेटेड एजुकेशन, गवर्नमेंट सील ठप्पा, कभी किसी को दिखाया नहीं गया। हमको बोल रहे थे तुम भी खाओ हम भी खाते, मुंह मत खोलो। समझ में आ रहा ना? यस सर। बोला कोई नहीं सुनेगा। आज की डेट में दूध पिलाने के लिए जाओगे, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर, दूध क्यों पिला रहे हो, दूध मुझे जरूरी नहीं है। सबसे पहले डाउट करेगा, ऐसा नहीं कुछ मिला दिया दूध में जहर, मैं मर जाऊंगा। बोला आजकल लोग दारू को पीना चालू करता है। मैं जानता हूँ 97% लोग बागों को जागरूक करने के लिए जाऊंगा। बोलेगा सर आपका क्या प्रॉफिट है? 3% लोग बाग दुनिया बदलने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा ना? ये आपके लिए सिर्फ एक स्टडी हो सकता है। ये आपके लिए सिर्फ क्या हो सकता है? आए हैं कंप्यूटर एजुकेशन है। हमारा बात सुन के समझ में आ रहा ना क्या करना चाहता हूँ मैं? वो समझ में आ रहा ना? आपके लिए सिर्फ एजुकेशन है। आप आयु आदित एजुकेशन करोगे एंड देन अपना लाइफ में सेटल, कहीं जाके प्लेसमेंट लोगे, कहीं जाके जॉब में लोगे। यस या नो? हमारा क्या है? आने वाला जनरेशन शिकार ना हो सके। करोड़ों लोग बाग, करोड़ों स्टूडेंट शिकार हो रहे हैं इन सब चीजों का, और जा रहा है पैसा मिडिल क्लास गरीब इंसान का। यस या नो? गरीब इंसान पिसता है सबसे ज्यादा, मिडिल क्लास। यहाँ हम सब मिडिल क्लास, गरीब वो है ना, उसके लिए कई कानून दुनियादारी बना के रख दिया। ठीक है, आज मैं आपको नहीं पता क्या कहानी चल रही है, सही चीज सिखाएंगे। समझ में आ रहा ना? मेरा काम पता क्या है? मेरा काम यहाँ हर शख्स जो जितना भी बैठा है ना सर, हर शख्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, हर किसी के अंदर हनुमान जी जैसा ताकत है। हर किसी के अंदर हनुमान जी से ताकत है। जानवंत जी का कमी है, वो रोल हम निभा रहे हैं। अब आ गया ना समझ में? आपको किसी को 15,000 में बेचने का जरूरत नहीं है सर। स्टार्टअप का जमाना आ चुका, कहानी अलग लिखेगी। यस यस ये नो? यस सर। अब आप जो सोचोगे वो अलग सोचोगे सर। क्या सोचोगे? अब अलग सोचोगे। बस आपको शुरुआत में एक जो वर्ड दिया था ना, दूरदर्शिता, आपको लीडर बनना पड़ेगा। 10 साल 15 साल के बारे में नहीं, 100 साल का टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि 100 साल बाद लोग किस चीज को लेगा। आ गया ना समझ में? चलो आ जाओ। तो प्लेसमेंट क्यों चला गया? ठीक है, क्योंकि वो बंदा डिजर्व ही नहीं करता, वो नॉलेज ही नहीं है बेचारे के पास में, निकाल दिया पास 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 पास। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अभी कॉलेज क्या करता है? बोला कि आप इन 2-4-5 लोगों को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, 2-4-5 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, जिसमें हमें बोल सकते प्लेसमेंट लिया। तो 2-4-5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता? आप जो पेपर में लिख रहे हो ना यार, हेलो, आप जो पेपर में लिख रहे हो आपको पता है ना आपने क्या लिखा? आप जानते हो ना कि आपने फेल के बारे में लिखा था। यस यू नो? आप तो फेल होने वाले थे, आपने क्वेश्चन का आंसर सही लिखा नहीं, पास कैसे हो गए? आपको अभी तक ये पता नहीं कि अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मैं पास नहीं हो सकता। यस यू नो? कोविड-19 में बिना एग्जाम दिए पास कैसे हो गए, और वो भी बोर्ड की परीक्षा। यार समझो ना यार, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये करना MLM या डायरेक्ट सेलिंग करना, नहीं बिल्कुल मत करना, लेकिन आप जो कर रहे हो वो क्या है सोचो। अभी क्या बोला वो युवराज, प्लेसमेंट दिया 5-6 लोग बाग, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कराने वाले लोग बाग हो, चाहे बैंक की तैयारी कराने वाले लोग बाग हो। बैंक का उदाहरण देख लो, सेम सभी है। जो लोग बैंक में ये बोलते हैं कि 100% नौकरी की गारंटी है, क्या वो किसी बैंक के मैनेजर होते हैं? जो ये बोलते हैं कि तुम्हारी 100% नौकरी की गारंटी है, क्या वो लोग खुद जॉब करते हैं? आपको जॉब का सपना दिखा रहा है और वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस। क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाला पर्सन का क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है, वो तो 8वीं फेल है। समझो यार, ठीक है। तो बैंक में क्या किया, तैयारी किया लोग। कितने लोग तैयारी किया मान लेते हैं? 200 लोग। ये सब एजुकेशन धंधा करना आज की डेट में सबसे ज्यादा आसान है, हर कोई इसमें घुस जा रहा है, ठीक है। समझो, लगते ही क्या है, मैं क्या बैंक का कोचिंग किया 5-6 साल, नहीं हुआ सिलेक्ट, क्या आ जाऊंगा रिटर्न फेलियर हूं, यस या नो? किसे पता? मैं आया इधर छतरपुर में, मैंने कोचिंग खोला, कितना रुपए लगेगा कोचिंग में? 1 लाख। कितना लगेगा? 1,20,000 रुपए का बेंच, 20,000 रुपए का किराया, 20,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट, 20,000 दिखावा खावा, ठीक है। और मैं स्वयं जाके पढ़ाऊंगा, एक टीचर लगाऊंगा, एक रिसेप्शनिस्ट बैठाऊंगा, 1 लाख में हो गया। मेरे पास में फर्स्ट टाइम कितना लोग आएगा? फर्स्ट टाइम 6 महीने का है, 50 लोग, यस यू नो? यस सर। मेरे पास 50 लोग आया। अभी 50 का 6 महीना कितना फीस होगा? 6,000। एक का 6,000, 10 का 60,000, 50 का कितना हो जाएगा? 3 लाख के समथिंग, ठीक है। अभी 3 लाख कितना इनकम निकाला? 3 लाख। किसी भी छतरपुर का बैंक में बात करूंगा, आप लोग बैंक जाते हो, आपने देखा होगा 6 महीने पहले इस बैंक में जिस मैडम या सर ने हमारे पैसे जमा किए थे, 6 महीने बाद वो नहीं है। सोच पा रहे हो? बैंक गए आप? यस सर। बैंक में अभी आप जाओगे तो जिस सर या मैडम ने आपके अभी पैसे जमा किए थे वो 6 महीने बाद नहीं मिलेंगे। सुनो, मैंने क्या किया, बैंक में जाके संपर्क किया और मैंने बैंक वालों को बोला आपको मैं एक ऐसा बंदा दूंगा जो सिर्फ बैंक का ये काम करना बहुत आसान है। एंड बाबूजी मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरी आपको देने का जरूरत नहीं है, फ्री में वो काम करेगा, अपना काम कराओ। तो बैंक में बाबू आराम से बैठा है, इस बंदे को प्लेसमेंट के नाम पे मैंने क्या करा दिया, वहां पे ज्वाइन करा दिया। और मैं बैंक वालों को बोल दिया 6 महीने में इसको इतने ज्यादा प्रेशराइज कर देना, इतने ज्यादा प्रेशराइज कर देना कि जो जॉब छोड़ के खुद चला जाए। बाबूजी को फ्री में काम हो रहे हैं, सैलरी मैं दे रहा हूँ, उनका कुछ नहीं जा रहा है, हो गया काम। अभी मैं क्या करूंगा, अपनी कोचिंग में इन 2 लोग बागों का वीडियो बनवा लूंगा मेरे साथ में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कितना लोग बाग कोचिंग में आएगा? अभी कितना आया था? 2 लोगों का प्लेसमेंट, फोटो वोटो 100% जॉब की गारंटी, 2 लोगों से बुलवा दिया, उन 2 लोगों को सेमिनार में बुलवा लिया, 200 लोगों के। कितना लोग बाग मेरी कोचिंग में आएगा? आप ऐसी हैं? 200 लोग आएगा। यस सर। अब क्या करूंगा, फीस बढ़ गई। आ रहा ना समझ में? यस सर। 6,000 की जगह कितना? 8,000। 200 लोग, एक पर्सन का 8,000, 100 लोगों का कितना? 8 लाख। यस नो? 200 लोगों का इनकम कितनी? 16 लाख। सबको नहीं पढ़ा पाऊंगा, 4 टीचर रखूंगा, अपना जो साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। बोले तुम क्या कर रहे हो फालतू ना, मैं 20-20 हजार रुपए दूंगा। भोपाल से आए हैं टीचर छतरपुर में पढ़ाने। अरे ना समझ में? यस सर। अब गेम चालू। मार्केट में होर्डिंग बोर्डिंग लगाने में कितना पैसा लगता है? 500-600 रुपए, 1,000-2,000 रुपए। हेलो, मीडिया वाला आएगा पूछने के लिए, 2,000 लो, बंद, मुंह खत्म। समझ रहे ना? यस सर। कितना लोग आया?
इतना इनकम कितना 16 लाख 20-20 हजार का सैलरी कितना जाएगा 4 लाख कितना जाएगा 4 लाख किराया फिराया ज्यादा जगह और बड़ी जगह अब बड़ा मार्केट हब बन के बैठेंगे हर एजुकेशन सिर्फ बैंक नहीं कंपटीशन का तैयारी देन एमबीए देन इंजीनियरिंग देन बेचारा माता पिता कहाँ से पैसा लेके आया इंजीनियरिंग का उधार लेके आया एमबीए का 15-20 लाख रुपए उधार लेके आया उधर गया जॉब करने के लिए एमबीए क्वालिफाइड हुआ आज इंजीनियरिंग का हालत 15,000 रुपए मिल रहे कितना हजार रुपए मिल रहे 15,000 रुपए मिल रहे एक लड़का कहाँ पे जॉब कर रहा है मान लेते हैं आपका भोपाल में सैलरी इंजीनियरिंग वाले का 15 से 20 हजार रुपए कितना और जो लड़िया जाके जो मकान बना रहा है मजदूर उसकी सैलरी कितनी और जो सिक्योरिटी गार्ड है बड़ी कॉलोनी में उसकी सैलरी कितनी 15 से 20 हजार जो इधर में चौकीदार का काम करता है ठीक है एसबीआई का पर्सन 5,500 रुपए उसको दिए जाते और वही पर्सन अगर इंदौर में जाके एटीएम पे जॉब कर रहे हैं जब सिक्योरिटी गार्ड तो उसको 15,000 दिए जाते समझ में आ रहा है तो नाइट वॉचमैन का सैलरी इतना एजुकेशन आर्टिमी फेल आपने इंजीनियरिंग किया आपका एजुकेशन का इनकम 15-20 हजार रुपए आपने 15-20 लाख रुपए का एमबीए करने के लिए गए हो क्या आपको क्या मिलने वाला है तो देन प्रॉफिट इन लॉस छोड़ो ना यार मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ फिर क्या स्कूल कॉलेज से एक भी बार आपके पास फोन आता है क्या No, और हर रिसेप्शन पे सुंदर सा लड़की बिठाला जाता है और हर टीचर लड़की सुंदर होता है यस नो क्योंकि पता है लोगों का मन नहीं लगेगा तो मन लगाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना सोच के देखो क्या गलत बता रहा हूँ नो सर प्रेशराइज किया उड़ा दिया अभी प्लेसमेंट मिलेगा क्या मिलना चाहिए प्लेसमेंट डिजर्व ही नहीं करते हो वो यूनिवर्सिटी खुद जानती है डिजर्व नहीं वो कंपनी खुद जानती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या चाहता है गवर्नमेंट भी क्या चाहता है ठीक है एक आदमी 5 लोगों का काम करे हमारा एजुकेशन ऐसा है कि हम 5 आदमी एक काम नहीं कर पा रहे अभी समझो परसेंटेज कैसे गया पहले आपने सुना होगा 50% पे भी जॉब दे दिया जाता था ये सुनो आज 90-95% पे भी आपका वैल्यू नहीं है क्यों भारत में पिछले 20-30 साल में बहुत कुछ बदला सारी चीजें बदल गई नहीं बदला भारतीय एजुकेशन तो आज से 20 साल पहले पाइथागोरस प्रमेय जो थी आज 20 साल बाद भी वही पाइथागोरस प्रमेय है आज से 30 साल पहले आपका पिताजी ने जो पढ़ाई लिखाई किया था उसके बाद आज आप वही पढ़ाई लिखाई कर रहे हो गांधी जी का जन्म पिताजी को भी पता आपको भी पता ताजमहल किसने बनाया था पिताजी को भी पता आपको भी पता फिर क्या बदला और जमाना रेडियो वीसीआर से उठ के कहाँ गया टोटल टेक्नोलॉजी कहाँ गए डीवीडी प्लेयर दुनियादारी कहानी कुछ समझ में आ रहा है अब ये बात जो करेगा उसके दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं धमकी देंगे कि नहीं यूट्यूब के माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हो जो करना है कर लो नहीं डरते सारे का इतना डरते होते ना तो ये छतरपुर में नहीं सब कभी कब भगा चुका होता परिवार साथ छोड़ दिया ठीक है गुंडा पार्टी आया कभी ये फोन लगाया कभी वो फोन आया समझा एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 17.5-18 साल थी कितना 17.5-18 साल लोग बाग नहीं जानता था आईटी क्या है लोग बाग बेवकूफ बनाने वाला कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने पकड़ने वाला काम है इसका तो ये नहीं है ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा समझ में आ रहा है ना 2 कलर की चप्पल पहन के वो लड़का और अपने हाथ में बैग लेके उस दिन 12 बजे रात को डिसाइड कर दिया आज मेरी औकात नहीं है जा रहा हूँ मैं आऊंगा नॉलेज लेके यही बिजनेस करूंगा रिटर्न हुआ था समझ में आ रहा है ना सर यस सर तो आप क्या हो स्टूडेंट आपका मकसद क्या है हम आए 18,800 दिन मेरा एजुकेशन मेरा कंप्यूटर स्टार्ट करा दो मेरा ऐसा स्टार्ट करा दो और मेरा मकसद क्या है हमारे और आपके मकसद में अंतर है कहानी सुनोगे यस सर कहानी सुनोगे सर यस सर तो सुनो एक बार क्या हुआ एक शेर बहुत ज्यादा भूखा था ठीक है शेर बहुत ज्यादा भूखा और खरगोश भी बहुत ज्यादा भूखा था मेरा जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो ना तो इसको कोई भी चीज अगर नोट करते हो ना ठीक है इसका सिर्फ टॉपिक बस किया करो
ठीक है, आप पूरा लिखने की कोशिश करते होंगे, पूरा मत लिखा करो, स्टोरी देन आप स्टोरी लिख दिया शेर खरगोश खत्म, ठीक है। अब आपको उसमें आगे नहीं लिखना है, नहीं तो वो चीज हो जाएगी रटने वाली। बात समझ में आए? सोचो क्या लिखा था यहाँ पर, इसलिए बोलते यहाँ से जाके रूम में एक बार देखना जरूरी है। हम ऐसे देख देख के खत्म। तो क्या हुआ, एक शेर था, खरगोश था, खरगोश भी भूखा था, शेर भी भूखा था। खरगोश बिल से बाहर निकल के इधर में उधर कुचक कुचक के इधर में क्या खा रहा है, फुदक फुदक के घास खा रहा है, देन इधर से इधर। एंड शेर ने क्या देखा, खरगोश, खरगोश ने शेर को भी देखा। समझ में आ रहा है ना? खरगोश भागा और खरगोश के पीछे शेर भागा, खरगोश भागा, देन खरगोश के पीछे शेर भागा। पूरा ताकत लगा दिया शेर ने खरगोश को पकड़ने के लिए, और पूरी ताकत लगा दी खरगोश ने भी, ताकि शेर पकड़ ना पाए। 2 मिनट की देर के बाद में खरगोश जाके घुस गया बिल में। खरगोश की भी अंदर सांसें फूल रही हैं और बाहर खड़े शेर की भी सांसें फूल रही हैं। और थोड़ी बहुत सांसें थमने के बाद में खरगोश से शेर ने पूछा, बोला खरगोश भाई एक बात समझ में नहीं आई। बोला क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, मेरा वजन तुमसे ज्यादा है, ठीक है। आई एम अ लायन ऑफ फॉरेस्ट, मुझे जंगल का राजा कहा जाता है, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? तब पता खरगोश क्या बोलता है? बोला यूं तो आप मेरे से ताकत में ज्यादा हो, आप जंगल के राजा कहलाते हो, हमारे मकसद में अंतर था सर। बोला क्या मकसद? बोला राजा साहब आप भाग रहे थे अपने एक वक्त के निवाले के लिए, और मैं भाग रहा था अपनी पूरी जिंदगी के लिए। अगर आज नहीं भागा, समझ में आए, तो ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और आपका मकसद छोटा था, एक निवाला नहीं मिलेगा एक वक्त का। यस या नो? आपका क्या है, आप आए हो, पढ़ाई लिखाई करोगे, कंप्यूटर नॉलेज एंड द सर्टिफिकेट गो। यस या नो? और ना जाने कितने लोग बागों तक पहुंचना चाहता हूँ, 24 आवर भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। आप अपना इधर में पढ़ाई करने के बाद घर में चले जाते हो, ठीक है। इधर रात का भी उपयोग किया जाता है, 11:30 बजे रात को घर पहुंचते हैं। दिन अलग है तो साहब रात अलग है, मकसद बहुत बड़ा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यूं ही नहीं, छतरपुर में ही घर है, सब कुछ फैसिलिटी A to Z है, और यहाँ रूम लेके सोते रहते हैं। सोचे जैसे बनना है ना, वो कुछ भी करके बन जाता है, जैसे नहीं बनना है ना, वो क्या बोलेगा मेरे से, सर 500 रुपए नहीं थे इसलिए जूते नहीं ले पाया। अब आ रहा ना समझ में सर? है सर। तो जागो ना, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इतना याद कर लेना। हर शख्स जिंदगी में जो तुम्हारे आया है ना, ठीक है, उसे कुछ ना कुछ तुमसे चाहिए। कोई तुम्हारा फीलिंग्स या जज्बात को कोई समझने वाला नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, समझ रहे हो? यस सर। मकसद में अलग है, ठीक है। यस सर। चले आगे, यस। चले आगे, बात करें, डिस्कशन करें आगे सर। एजुकेशन के नाम पे धंधा, कंपनी प्लेसमेंट देगा क्या? पहले डिग्री देख के ही इस कॉलेज का है, प्लेसमेंट दे दिया जाता, डन। आज के डेट में परसेंटेज कैसे घट गया? आज से 20 साल पहले जो पढ़ा समाज, यस नो? यस सर। हम क्या बोलते हैं, हमारा टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यस नो बोलते ना, हमारा टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे 20 साल से जो पढ़ा रहा है यार, वो तो आंख बंद करके बता देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज पे कितने नंबर लाइन खींची है, वहां मिलेगा। अरे रात के हम जिस जगह से 5 साल से जा रहे हैं, ठीक है, अगर लाइट भी नहीं है ना और उधर से जाते हैं तो रात में भी दिखाई देता है और पता चल जाता है आगे गड्ढा है, डन में सोच कर आराम से चले जाओ। ऐसे नो, वो तो 20 साल से वही चीज पढ़ा रहे हैं और वो यही कर रहा है। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 2012 में आया था, 2014 में आएगा, देन 2016 में आएगा। यस नो? आई एम इंटेलिजेंट। तो आप भी सोचो कितने अच्छे सर हैं, अब तो ज्यादा पढ़ने नहीं पड़ेगा। और आज का स्टूडेंट शुरुआत में ही उसे पता चल जाता, सर वेरी मोस्ट लगा दो, कई के लाने तुम्हें दुनियादारी लगाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है,
समझ में आ रहे ना? यस, आप इधर में आए सर, 4-5 दिन हुआ मुझे एडमिशन मिला, फर्र से आप सक्सेसफुल बना दो, मैं फर्र से चला जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको वहीं से गुजरना पड़ेगा जहां से हम गुजरे हैं। तो एजुकेशन, मार्कशीट क्यों नहीं मांग रहे हैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड? एलन मस्क क्या बोला? अगर आप हमारे यहाँ पे टेस्ला में जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा डिग्री दिखाने का जरूरत नहीं है। आईटी का बड़ा बड़ा हब लगने वाला है, एप्पल जैसा बड़ा कंपनी इधर में जाके देने वाला है जॉब, टेस्ला जॉब देने वाला है, एक बहुत बड़ा चीज होने वाला आईटी द नैनो टेक्नोलॉजी का। लेकिन आज भी लोग बाग किसके पीछे पड़ा है? आपको आगे पता क्या चला? भगवान ऐसा ना करे, गवर्नमेंट का बहुत सारा जॉब चला जाएगा और बहुत सारा जॉब बच जाएगा, न्यू क्रिएट हो जाएगा। गवर्नमेंट, बिजली विभाग और रेलवे इसके बहुत बड़े उदाहरण है। कभी किसी ने सोचा था? हैं? और अभी तो मैं आपको ये बता ही नहीं कितने लाख लोग बागों की जॉब गई थी कोरोना में, यानी रिप्लेसमेंट हुए थे, बोलो। और उनकी जगह वर्चुअल 1% एक घर में बैठा देना, ऑफिस का काम चल रहा है। अब क्या बैंक में लोग बागों को जरूरत है? इधर में जरूरत है, उधर में जरूरत है, एक घटा दिया गया। परसेंटेज क्यों चला गया? प्लेसमेंट क्यों चला गया? पता चल गया ना? लोग बाग डिजर्व भी नहीं करता, कंपनी आना बंद कर दिया, बड़ा फालतू में जाते हैं यार। छोटी मोटी कंपनियों को बुलाते हैं लोग जिसका कभी नाम तक नहीं सुना। हाँ, क्या आप इन्फोसिस आता होगा क्या? छतरपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्फोसिस आता है क्या? कौन आएगा? आया है कोई? बैंक और भी जो सेक्टर है, समझो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुत समझदार हैं सर, और फिर भी नहीं आ रहा समझ में। तो आपका पैसा है, आप कीजिए। ये सारा चीज समझ में आ गया सर? परसेंटेज का वैल्यू, क्योंकि पहले का 40-50% और आज का 90% में अंतर नहीं है। रट के पास हो रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम रट के पास हो रहा है, इसलिए 90-95 वो छोड़ो। यहाँ पे बच्चा मेरा 90 है, मेरा 95 है, इधर अच्छा बेटा कोई वैल्यू नहीं है। एलन मस्क इंडस्ट्री बड़ा लोग बाग क्या बोला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या बोल रहे हैं? आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाने का जरूरत नहीं है, अपना सोई नॉलेज। यस या नो? तो फोकस कहाँ पे लोग आज की डेट में कर रहे हैं? बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी आज के मार्केट में जो लोग आए हैं वो क्या कर रहे हैं? नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज लो। और लोग क्या कर रहे हैं? डिग्री डिप्लोमा। तो मान्यता किस चीज की चाहिए? देखो, डिप्लोमा डिग्री का तो मान्यता है, इंसान का मान्यता नहीं, ठीक है? तो खुद का मान्यता बनाओ, कीमत अलग लगेगी। तो प्लेसमेंट मिलना चाहिए क्या आज की डेट में? प्लेसमेंट क्या हो चुका है? धंधा, डिप्लोमा डिग्री गया, ये गया। अब आप मेरे से जानना चाहते हैं तो सर आगे चल के कौन सी जॉब रहेंगी, कौन सी जॉब खत्म हो जाएंगी, यही जानना चाहते हैं ना? यही सर, क्या आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं आपको बता दिया, अभी चल रहा है आईटी। क्या चल रहा है? आईटी चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी यहाँ से छोटी छोटी चीजें समझ लो। बात समझ में आया ना? क्या समझ लीजिए? छोटी छोटी चीजें आप समझ लीजिए सर। जैसे कि पहले बैंक में कितना लोग बाग काम करता था और आज की डेट में बैंक में कितना लोग बाग काम करता है? कंप्यूटर का जब जमाना था तब 15 लोग बाग बैंक में करते थे, आईटी मार्केट में आया 5 लोग। क्यों? क्योंकि लोग बाग बैंक में नहीं आते। जो लोग बैंक में पासबुक प्रिंट का काम करते थे उनका बैंक में जॉब है? नो सर। क्यों? मशीन आ गई। आज के डेट में क्या मशीन का भी जरूरत है? नहीं सर। हर हर बैंक का एक ऐप है, यस या नो? यस सर। और उस ऐप में अपना पासबुक दुनियादारी कर सकते हो। ठीक है, आज की डेट में लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, देन नेट बैंकिंग का उपयोग करता है। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? आईटी। ठीक है, आपको कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी आपके पास में वेब का नॉलेज होना चाहिए। हर प्रोफेशन अगर लीगलाइज है और अपने आप में मार्केट में है, वजूद है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? वेब पे। यस या नो? तो पहला कोर्स कौन सा सामने लेके आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इस चीज को लेकर अब
रेलवे डिपार्टमेंट में चलते हैं। हाँ चलते हैं रेलवे डिपार्टमेंट। एक जगह हुआ करती थी पूछताछ केंद्र, आज बैठता है कोई वहां पे? नहीं सर। वाई? हेलो, क्या आ गया? ऐप आ गया? कौन सा? उसमें क्या कर सकते हैं हम? ये देख सकते हैं कि झांसी से हमें जाना भोपाल, या हमें छतरपुर से जाना अहमदाबाद। यस नो, हमने डाला स्टेशन टू स्टेशन, यस सर। उसमें आ जाएगा ये ट्रेन नंबर है, यस सर। आता है ना, कब कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी सब कुछ है, कितने बजे कहाँ पहुंचेगी ये भी पता है। यस या नो? यस सर। पहुंच गए अहमदाबाद, वहां पर बाहर निकल के किसी से पूछने का जरूरत है? नो सर। है जी? नहीं है। ओला में क्या मारो? गोला। समझ में आ रहा ना? ओला में गोला। यस सर। देन होटल पहले से ही बुक है, बुआई वी गो। यस सर। कहाँ रुकेंगे? यस सर। ग्राउंड में, आईटीसी में या रेडिसन में? क्या क्या? सी फेस, जे फेस, लेग फेस? यस या नो? क्या ऐड करना, क्या ऐड नहीं करना सबसे पहले है तो अब ओके। आना जाना सब कुछ A to Z मोबाइल में, ठीक है। पासबुक मोबाइल में, चाय के पैसा देना ऑनलाइन कर दो, ठीक है। निकड़ खरीदनी है ऑनलाइन कर दो, सैलून का पैसा ऑनलाइन कर दो। ये सारा चीज कैसे ऑपरेट हो रहा है? ऑनलाइन। फोन पे के आ जाने का वजह से कितने लोग बागों को जॉब नहीं मिली होगी? गूगल का आ जाने, गूगल पे का आ जाने की वजह से कितने लोगों को जॉब नहीं मिली होगी? आगे चल के आज की डेट में लोग बाग लैंग्वेज सिखाता है, इनका कैरियर रहेगा क्या? लैंग्वेज नॉट अ बैरियर। गूगल ने क्या बना दिया? समझ में आ रहा है ना? गूगल डिवाइस, आप हिंदी में बात करो, वो सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, यस सर। और वो इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में सुनाई दे रहा है। तो चाइना में लोग बाग चले जाएगा घूमने के लिए, वो चाइनी में चाओ प्याओ क्यों कहाँ बोल रहे हैं, और आपको हिंदी में सुनाई दे रहा है। यस या नो? Yes. यानी आगे चल के लैंग्वेज सिखाने वालों का जॉब गया, रोबोट पढ़ाई लिखाई कराएंगे, टीचर का क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन समझ जाओ यहीं से कि रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करने वाले लोग बागों की जॉब गई, क्योंकि वहां पे क्या चलने लगी है? ट्रॉल। तो जो लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचा पांची इसका काम किया करते थे, उनका जगह किसने ले लिया? आज एक इंसान एक मशीन में बैठता है, पूरा दिन घूमता रहता है, टाइ, 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 कोई दिक्कत नहीं। यानी स्वीपर का जॉब गया, यस नो? और उसकी जगह कौन काम करने लगे? मशीन के अंदर रोबोट। यस मशीन क्या है? रोबोट। रोबोट है। तो बहुत सारा जॉब रहेगा, बहुत सारा जॉब चला जाएगा। 12 काउंटर इलाहाबाद उस पे, सॉरी प्रयागराज उस पे आप गए हो, बड़ा काउंटर है, लेकिन कोई भी वहां पे खड़ा नहीं है, कोई भी दुनियादारी नहीं, सबको सब जगह लिखा है बंद बंद बंद, और वहां पर गाय बैठी है गोबर करके चली गई थी। मैं देखा ये क्या हुआ, बोला सर कोई नहीं आता है। वाई? टेक्नोलॉजी हो गई, आज की डेट में हर कोई ये चीज लेके चलता है। आपका छोटा सा डिवाइस है, क्या है? आपका छोटा सा डिवाइस है जिसका नाम क्या है? एलेक्सा। क्या नाम है? एलेक्सा। जानते हो ना? कुछ Yes, भी sir. पूछ लीजिए, एलेक्सा हु इज प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, देन वो सब कुछ बता देगी, ठीक है। आप पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए सर। भारत की जो रोबोट्स, उसका नाम क्या है? रश्मि। हाँ, भारत के एक रोबोट है जो रश्मि है, आप YouTube पे देख लोगे, A to Z सारे इंफॉर्मेशन है सर। अब जॉब किसकी रहेगी? जो रश्मि को नॉलेज देगा। ऐसे नो, क्योंकि रश्मि का दिमाग में अपने आप से नहीं आएगा, कोई तो भरेगा ना, कोई तो अपडेट करेगा ना, वो वेयर इज माई ट्रेन का सॉफ्टवेयर, यस या नो? कोई तो ट्रेन ये सब कुछ अपडेट कर रहा होगा, तो उनका जॉब रहेगा। बाकी आगे चल के आप सोच रहे हैं सर डॉक्टर्स की जॉब रहेगी क्या? बोला नहीं। क्या सोच रहे हो? नहीं। कौन आ जाएंगे? रोबोट्स। आगे चल के जो लोग आज स्विगी में काम करते हैं, डुइगी में काम करते हैं, इनका जॉब रहेगा क्या? नहीं। मॉल में काम करने वाले लोगों को जॉब रहेगा क्या? नहीं। कौन काम करेंगे इनकी जगह? रोबोट्स। आप दिल्ली जैसा जगह पे है, आज दिल्ली जैसा जगह पे है, रेस्टोरेंट में कौन काम करते हैं? रोबोट्स। हाँ, यस सर। आपको नहीं है? आप सर्च कर लो, दिल्ली में रोबोट काम करते हैं, एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आ जाएगा। आपका दुबई में एक पुलिस स्टेशन है जिसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन बोला जाता है, एंड दुबई का पुलिस सिर्फ आराम से बैठा रहता है, वो बताता है रेड लाइट, हाँ आप छोड़ जाओ,
यस या नो? स्मार्ट प्लस स्टेशन हो गए। अगर आपको इधर से उधर जाना है, ऑटोमेटिक कारें आ चुकी हैं, गेयर वाली चीजें खत्म हो चुकी है, आपके कपड़े ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चले जाएंगे। आप सोचो मोबाइल ने आपके A to Z सारी चीजें पकड़ ली हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनियादारी, लाइसेंस फाइनेंस ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वर्चुअल, ठीक है, A to Z कनेक्ट हो जाएंगी। आपका ज्वेलरी में A to Z इन्फॉर्मेशन आपकी घड़ी में, ठीक है। 2040 तक जो लोग मोबाइल चला रहा होगा ना, वो बोलेगा सब बेकार है। समझ में आ रहा है ना? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक कार्ड में A to Z वही आपका सब कुछ होगा, वही मैक दे वो सब कुछ, ठीक है। आप अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप मूवी देख लेना। आपका जी वाला रोबोट, भारत में जो मूवी है, एक टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हमें ये मूवियाँ समझ में नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी है सर। यहाँ बटन लोग दबा देते हैं। MI मूवी में आपने इधर को देखा होगा करते हुए, उसने ऐसे किया, ब्लूटूथ ऐसे सामने पिक्चर आ जाती है, वो वहां से काम करता रहता है। यस या नो? आगे चल के यही दुनिया होगा, मोबाइल वोबाइल सब कुछ खत्म हो जाएंगे। हेलो, अपडेट। अब आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2035, 40 या 30 में आप है क्या बड़ी बड़ी बात मार रहे हैं। 2010 में जब बोला था ना IT इंडस्ट्री का बोल वाला होगा, लोग बाग बोलता था बेवकूफ, ठीक है, पागल खुद बने हो, पागल बनाते हुए घूम रहे लोग बागों ने पागल करार दिया गया था। आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, बोले पागल हो क्या? हर कोई शख्स अपने इसको बेस्ट बोलता है। यस या नो? जब तक गुजरेगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। यस सर। अगर दुनिया इतनी समझदार होती ना और समझाने से लोग समझते होते ना, तो बांसुरी बजाने वाला इतना बड़ा युद्ध नहीं होने देता। सबको समझाया था कि वंश खत्म हो जाएगा, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें नहीं सोचना तुम्हें जिंदगी में क्या करना क्या बनना, यहाँ से जाने के बाद आप भी इंस्टा पे घुस जाओगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा जॉब चला जाएगा, देन बहुत सारा जॉब क्रिएट हो जाएगा। देखो आज की डेट में कौन काम करता है सर? मान लो तो डॉक्टर्स काम करते हैं, टाइम लगता है ना ऑपरेशन करने में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर डॉक्टर खराब है, बहुत सारे सही भी हैं और बहुत सारे वैसे वाले भी हैं, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन को छोटा या बड़ा दुनियादारी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ओनली फॉर आपको फ्यूचर इमेजिनेशन करने के लिए बोल रहा हूँ कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बदलाव आज ही से कर लीजिए, और गुरु बोल रहा है तो बदल जाइए। अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। बदलाव तो जरूरी है। यस या नो? यस सर। यस या नो? यस सर। सही जगह एडमिशन हुआ? यस सर। लोग बाग तो बोलते हैं कि वहाँ तो गलत कुछ सिखाते हैं। आपका मन में ये आ रहा है कि ये जगह पहले क्यों नहीं मिली? यस सर। यस या नो? यस सर। ऐसा नॉलेज आज तक नहीं हुआ। आपने अभी तक 12वीं क्लास तक है, अभी तक जिंदगी में जो भी सीखा ना, आज समझ में आ रहा है 3-4 दिन का क्लास लेने के बाद कि एक कहानी अलग है जिंदगी की। आज मकसद मिल रहा है जिंदगी को। यस या नो? यस। तो आगे चल के डॉक्टर्स का जगह रोबोट्स काम करने लगेंगे। कैसे? सिंपल सा चीजें बता देता हूँ। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और डॉक्टर वगैरह एजुकेशन डिग्री ये सब आज की डेट में ऐसा चल रहा है, और हर कोई धंधे में उतर गया, ठीक है। ये सारी चीजें रोबोट में फिट कर दी जाएंगी। वॉशिंगटन DC अमेरिका का जो एक शहर है, जिसे अमेरिका राजधानी के नाम से जाना जाता, वो उससे पहले वॉशिंगटन DC ही नहीं था, वॉशिंगटन ही अमेरिका का राजधानी था। उससे पहले न्यूयॉर्क भी था। समझ में आ रहा है ना? देन इसके बाद में वॉशिंगटन DC प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई पर्सन मोटापे का सर्जरी अगर दुनियादारी करना चाहता है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे बेस्ट सर्जन होता है वॉशिंगटन DC अमेरिका, ठीक है। तो वहाँ का अगर देख लिया जाए तो रोबोट्स काम करने लगे हैं, रोबोट्स सर्जरी करते हैं, ठीक है। और सबका काम अलग अलग हो चुका है। ये थोड़ा सा बिजनेस के उससे भी समझ लेगा, ठीक है। मैं क्या बोला था? फुल सर्विसेज रेस्टोरेंट खत्म हो जाएंगे और फास्ट सर्विसेज रेस्टोरेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप ये बताओ मैकडोनल्ड कैसे 1 मिनट में बर्गर, 1 मिनट में बर्गर, 1 मिनट में बर्गर, क्या बोला मैं? 1 मिनट में बर्गर, 1 मिनट में बर्गर, 1 मिनट में बर्गर कैसे बना जा रहा है? 1 मिनट में बर्गर बन सकता है क्या? नहीं। उसका थीम क्या है? वो वहां पर कितना लोग बागों को बिठा ले हैं? मान लेते 8 लोगों को, तो एक पाव निकालेगा, दूसरा पाव रखेगा, वो पहले, तीसरा पहले से ही तवे को गर्म करके ऐसा बैठा हुआ है, चौथा उठाएगा, 5वां उसे ऐसे रखेगा, 6वां ये रखेगा, 7वां ये रखेगा, 8वां ये रखेगा, 9वां पकड़ा देगा ये और बर्गर। 1 मिनट में बर्गर। समझ में आ रहा ना? यस, 1 मिनट में बर्गर। लोग बागों को स्वाद, दुनियादारी, ऐसा वैसा सब कुछ चेंज हो गया। यस, चेंज हो गया।
आज की डेट में लोग बागों के पास टाइम नहीं है कि वो आराम से बैठ के यहाँ पर ठीक है दाल का इंतजार कर, वो जी रोटी बन रही, वो जी दाल बन रही, पनीर टिक्का आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। यस या नो? यस सर। आज का लोग बाग क्या करता है, 2 मिनट में बन जाए मैगी जिसे कहते हैं। यस, तो लोग बाग का स्वाद चेंज हो गया। लोग बागों के पास टाइम नहीं है तो फास्ट सर्विसेज रेस्टोरेंट चलेंगे या फुल सर्विसेज रेस्टोरेंट चलेंगे। फास्ट सर्विस। तो अब वो समय गया कि 2 दिन पहले भर्ती हुए थे, ऑपरेशन 10 तारीख को है, तब तक गोली खाओ, डले रहो, बेड का खर्चा बढ़ रहा है, वो समय गया। आज के डेट में क्या है, ये आ गया मरीज, ठीक है, जाके उनका क्या करेगा, कपड़ा वपड़ा चेंज कराएगा, देन उसके बाद में एक आएगा उनका इधर से हेयर रिमूव करेगा, दूसरा क्रीम लगाएगा, तीसरा ठीक है लिटा देगा, चौथा रोबोट आएगा, दन्ने से चीरा मारा, 5वां आएगा, अंदर देखेगा क्या प्रॉब्लम है, 6वें को आएगा, ये देगा ये प्रॉब्लम है, कट गया, इसने सिग्नेचर मारा, दूसरे ने टिप करके सही कर दिया, बाहर 10 मिनट में ऑपरेशन। यस सर। कितना मिनट में? 10 मिनट। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ चुका है ना। अरे शरीर के अंदर बाहर तक देख सकते हैं यार। यस सर। आप अपने बैग में क्या छुपा के जा रहे हैं वो बता देगा जी, छोटी सी डिब्बी क्या है। लेकिन आपका सामना है दादा, ऐसा हुआ ही नहीं। एयरपोर्ट पे गए हो? यस सर। गए हो एयरपोर्ट पे? यस सर। कितने लोग गए एयरपोर्ट पे? हाँ, मेट्रो स्टेशन वगैरह ऐसा कई जगह पे, लेकिन इन सबसे ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी होती है कहाँ की? एयरपोर्ट की। तो मेरे को खड़ा कर दिया गया सामने, उधर में सामने कंप्यूटर, ऐसा दिखता हूँ मैं, कुछ नहीं था बॉडी में, कंकाल दिख रहा था। मैं बोला हाजी तो जॉकी की बनियान खरीदी थी, वो तो नहीं थी। अब है तो छतरपुर की, यस नो। सोच कहानी ये किस वजह से हो रहे हैं? ठीक है, आगे चल के ड्रोन टैक्सी चलेगा, ठीक है, आगे चल के शादियां खत्म हो जाएंगी। 2040-50 में लोग शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी का रिपोर्ट बता रहा है, भारत तो सर्वे कर रहे हैं एंड अमेरिका भी इधर में सर्वे कर रहा है, लोग बाग शादी नहीं करना चाहते एंड लोग बाग आगे चल के बच्चे को जन्म दुनियादारी वगैरह नहीं कराना चाहिए। टेस्ट ट्यूब भी चलेगा, एक बहुत बड़ा सा लैब होगा, यानी पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा एक लैब होगा, जिसमें बच्चे जो इनका बच्चा जो उनका मिस्टर वाई मिस्टर जेड, उनके बच्चे आराम से तैर रहे होंगे, भ्रूण में जन्म ले रहे होंगे, अब वो देख पा रहे होंगे, जिसके लिए माँ की आवश्यकता नहीं है। अब लोग बस सोच रहे हो जे तो दादा आपने ज्यादा बता दिया। यस यू नो होगा। यस सर। मेरा बात छीन रहा है। जनरेशन बदल जाएगा, बच्चे वगैरह माँ बाप के साथ में रहने वाले लोग घर में वगैरह माता पे इनकी बातें कम करेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, आगे चल के लोग लड़की जाके लड़के के साथ में नहीं, वो चीज खत्म हो जाएगा, विश्वास नाम की चीज खत्म, वो रोबोट्स को अपना साथी। अरे लोग किराए पे गर्लफ्रेंड मिलती हैं, आप चाइना चले जाओ, लोग बाबू ने तो अभी से रोबोट्स वगैरह रखना चालू कर दिया। अब मैं क्या बोलूं, भारत में ऐसा होगा, दुनिया में हो चुका है। मेरा सुबह से लेकर शाम तक काम क्या रहता है? सर्च। यही सर्च करता रहता मैं, इधर में जे, उधर में ऐसा वैसा, जे वो दुनियादारी। और आज में हम क्या खाना बन, अरे भाई मैं आगे चल के शादी करूंगा, मैं क्या खाना अच्छी बनाने वाली लड़की हट। क्यों? ओला में गोला मारो, टैक्सी आ जा, तो स्विगी में सोएगा मारो, खाना हाजिर। जिसके लिए एक टेंशन वाली चीज की जरूरत क्या है? तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मुझे समय नहीं देते। निकल देखो जी, बिजनेस की बात है, पर्सनल लाइफ में मत लेके जाना। तो आगे चल के रोबोट, ठीक है, देन मुझे इधर से उधर जाना है तो किस चीज का उपयोग करूंगा? ड्रोन टैक्सी, जर्मन इसका कर चुका है। यस सर। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे दुबई इसका ट्राई कर चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिक कार है, ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर की जरूरत नहीं, गई जॉब। ड्रोन ने छीन ली जॉब, जाने कितने लोगों की। स्विगी बॉय की जॉब अमेज़न ने किसके द्वारा भिजवा दिया? हेलो, ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करा दी, अमेज़न ने डस्टबिन से बना दी, एसएमएस आ जाएगा, रोबोट या ड्रोन आपको देके चला जाएगा। यानी आगे चल के आपको पति की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, किस लिए आवश्यकता है? सोचो ना, लोग मार्केट तेल कंगा शैम्पू साबुन लेने जाएंगे ही नहीं।
जो भी चाहिए, जैसा अभी खाना ऑर्डर करते हुए ना दिया, ठीक है, वैसे ही आगे चल के ये सब आगे चले लोग बाग करता है, अभी वो आ जाता है और वो सारा पैकेज बना के देखे आ जाता है जो जो उन्हें चाहिए। ऐसा बिजनेस चालू हो गया। अब लोग बाग बोला हम तो बिजनेस करेंगे, कल किसी लड़की ने बोला था बिजनेस करेंगे, किस चीज का करें? वो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब जीनियस अगर मूवी अगर देखी हो या फॉरेन की स्टडी करने का देखी हो, तो जो आज के डेट में पेजेज पलटाते रहते हो और जो आज में पेजेज दुनियादारी बुक की स्टोर खोल के अपना जिंदगी को यापन करते रहते हैं, आगे चल के टोटल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल एजुकेशन, यानी एग्जाम कैसे हो रहे होंगे, पेन कॉपी रफ से नहीं बल्कि क्या हो रहे होंगे, टैबलेट दुनियादारी, ऐसा वैसा कुछ समझ में आ रहा है? हर किसी का, ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड एंड वेबसाइट वो जाके एग्जाम देगा। लॉकडाउन में वर्चुअल एजुकेशन हुए कि नहीं? टेक्नोलॉजी का जलवा देखने को मिला कि नहीं मिला? सोचो, एक बार सोचो, ठीक है। और दूसरा पेट्रोल एटोल दुनियादारी, जो लोग बिजनेस खोल के गए, कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुके हैं, ई रिक्शा चल रही है, टैक्सी फटफट, कौन चल रहे हैं? हेलो, अभी भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आया और आईटीआई वालों का जॉब गया। लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो बोला है कि मैं बुलेट ट्रेन को ऑपरेट करूंगा, ठीक है। बोले कि रसिया जैसा जगह पे, चाइना जैसे जगह पे इससे एडवांस ट्रेनें चल रही है और वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कुछ नहीं कर पा रहे। और आपको बता दिया, एलन मस्क जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो और अलग कहानी। अभी 650 किलोमीटर का एवरेज चल रहा है, यस यू नो, ठीक है। एलन मस्क जिस ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो अलग ही प्रोजेक्ट है। 15 मिनट में 2500 किलोमीटर स्पीड, सोच लो कितनी होगी। फ्लाइट लाइट आगे चल के टेंशन, फ्लाइट लाइट, ठीक है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर। और जी यार, जमीन पे ट्रेन नहीं चला पा रही, वो पानी के अंदर ट्रेन चला दे रहा है यार। दुनिया एडवांस। हमारे यहाँ का कारीगर घर ऐसे बनाता, वो जी किधर जा रही दीवार, वो पानी के अंदर लोग घर बना दे रहे। दुबई में जो होटल है उसका नाम क्या है? और दुबई में जो बहुत बड़ा होटल के पास में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पाम आइलैंड, जो कि मानव निर्मित आइलैंड है, ऐसे नो। और उसमें घर बना के दिया वहां का सेक। एडवांस हो चुका दुनिया। और यहाँ का इंजीनियर पता कैसा है? हेलो, यहाँ का इंजीनियर पता कैसा है? चलो बताते हैं। नाला ऊपर और रोड नीचे, पानी कहाँ रहेगा? दूसरा, यहाँ के लोगों की कहानी, नगर पालिका, एडवांस स्टडी एंड देन एडवांस इंजीनियर। रोड डलने के बाद, चकाचक करने के बाद, पाइप नहीं डाला यार, अच्छा खासा रोड को दोबारा खुदाई करेगा कॉलोनी में। यस सर। फिर लोग परेशान होंगे और फिर पाइप डाल के फिर उसको ऐसी करेंगे, देन रोड नहीं बनेगी। हो गया सत्यानाश। फास्टैग किसका उदाहरण है? फास्टैग फोन दबाया, बटन दबा दिया, स्कैन कोड कर लिया। कोड बनाने का काम भी तो लोग कर सकता है, करोड़ों रुपए कमा रहा है कोड बनाने वाली कंपनी। समझ में आ रहा ना? यस सर। हेलो, तो कौन सा जॉब आएगा, कौन सा जॉब नहीं रहेगा? ड्रोन, टैक्सी, रोबोट, दुनियादारी, एडवांस दुनिया, ठीक है। शादियां का क्या होगा? पंडित जी गायब। महाराज बुरा मत मानना, लेकिन तो क्या कैरियर होगा? अगर हमारा मम्मी पापा हमें सिखा रहे, बेटा रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चाय बनाओ, ठीक है, तो क्या सीख के फायदा है? क्या सीख के फायदा है? क्या सीख के फायदा है? एक चीज का बोलबाला रहेगा आने वाला समय में। लोग बोलता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं होता। पैसा जिसके पास है तो काला भी क्या हो जाएगा, और नहीं है तो गोरा भी क्या हो जाएगा, काला। मैं यही सोच के खुश रहता हूँ, आगे चल के पैसा कमाऊंगा ना यार। अरे मैं देखा माइकल जैक्सन बिल्कुल काला कलूटा, नाक जने कैसा, कितना हैंडसम बना। यस यस नो, यस। लोग बात बोलता पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। मैंने बहुत लोगों को खुश होती है देखा है। यस सर।
हाँ। तो सब किराए से मिलता है ना। मैं तो ऐसा गलती नहीं करूंगा, समझ में आया? मेरा तो जिंदगी अलग है, समझ में आया? लेकिन मैं आपको आने वाला फ्यूचर अभी से दिखा दिया। यस सर। तो कौन से एजुकेशन करना चाहिए? आप ये बोलोगे सर ये खत्म हो जाएंगे, नहीं, इतिहास में स्टडी करा दिया जाएगा, देश का संस्कृति एंड हिस्ट्री में चीज आएंगी। लेकिन हिस्ट्री से हिस्ट्री बनती है, मिस्ट्री नहीं बनती है। समझ में आ रहा ना? यस सर। ये नहीं होगा। चेंज योर सॉफ्टवेयर। 10,000 का मोबाइल लेते हो क्या? 10,000 का मोबाइल लेते हो, 4 महीने बोलने लगता है प्लीज अपडेट मी एंड अपडेट मी। 10,000 का मोबाइल को जब अपडेट कर सकते हो, अपने सोच को अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, नहीं रहेगा ये रहेगा, एक कौन बताएगा? क्यों शिकार हो रहे हो मार्केट में? हर कोई लूटने के लिए बैठा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। और यही काम करता हूँ। समझ गया सर? यस सर। तो क्या सीखोगे आज? बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से हो जाए, हैं? रिलैक्स हो जाइए सर।